जी, तो भगवत गीता के दूसरे अध्याय में आपका स्वागत है। और इस अध्याय का नाम है सांख्य योग, या फिर इसका एक और नाम है भगवत गीता का सारांश। तो इस अध्याय को भगवत गीता का सार भी बोला गया है। ठीक है, तो हम समझेंगे सबसे पहले इसका अर्थ क्या है सांख्य योग का। तो सांख्य मतलब होता है किसी चीज का विश्लेषण करना। ठीक है, तो ये जो अध्याय है इसमें हम पूरी भगवत गीता का आपको विश्लेषण मिल जाता है। और सांख्य का एक और मतलब होता है, सांख्य मतलब संख्या यानी बिंदु। तो इसमें भगवान मुख्य मुख्य जो बिंदु हैं उसके बारे में विस्तार से बताएंगे। और इसीलिए जो अध्याय है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अ, अग्नि पुराण में भगवत गीता के अलग अलग अध्यायों को शरीर के अलग अलग अंगों से उसकी तुलना की गई है अग्नि पुराण में। तो ये जो अध्याय है भगवत गीता का दूसरा अध्याय, इसको भगवत गीता का पैर बोला गया है। ठीक है, यानी भगवत गीता का आधार। तो जैसे कोई व्यक्ति है, अगर वो कितना भी ताकतवर है, लेकिन अगर उसके पैर कमजोर हैं तो वो खड़ा नहीं रह पाएगा। ठीक है, और टिक नहीं पाएगा ना एक जगह। तो इसीलिए ये जो अध्याय है, अगर जिसने इस अध्याय को समझ लिया वो पूरी भगवत गीता को समझ सकता है अच्छे से। इसीलिए इसको भगवत गीता का आधार या फिर भगवत गीता का सारांश भी बोला गया है। तो इस अध्याय को हम समझेंगे। इसमें भगवान आत्मा के विषय में ज्ञान देंगे। और अध्यात्म आध्यात्मिक मार्ग में सबसे जो प्रथम चरण है वो है ये जानना कि हम लोग शरीर नहीं आत्मा है। तो कोई भी आप धर्म देखें उसमें आत्मा के विषय में जरूर चर्चा होती है। ठीक है, तो जो आत्मा है वो हमारे अध्यात्म का आधार है, इसीलिए आत्मा के विषय में जानना बहुत ही जरूरी है। तो ये अध्याय हमें आत्मा के विषय में ज्ञान देगा। तो इस अध्याय में हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो एक बार हम जल्दी से देख लेते हैं कि पिछले अध्याय में हमने क्या सीखा। तो पिछले अध्याय में हमने देखा अर्जुन ने युद्ध ना करने के 5 कारण दिए। उसमें से सबसे पहला कारण जो था वो था दया। ठीक है, तो अर्जुन ने बोला कि ये सब मेरे रिश्तेदार हैं। ठीक है, तो मुझे इन पे दया करनी चाहिए। दूसरा, फिर उसने बोला कि इसमें कोई भी आनंद नहीं है, इसमें मुझे कोई भी आनंद नहीं आ रहा, तो मैं ये कार्य क्यों करूं आखिर। फिर उसने बोला कि मुझे पाप लगेगा, इनकी हत्या करने पर मुझे पाप लगेगा। फिर अर्जुन ने उदाहरण भी दिया कि किस तरह से उसकी कुल परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, उसके पितरों को जल नहीं मिलेगा, श्राद्ध नहीं मिलेगा, और सारी क्रियाएं नष्ट हो जाएंगी। तो चौथा कारण अर्जुन ने दिया पारिवारिक परंपराएं। उसके बाद जो पांचवा कारण था वो था असमंजस। अर्थात अब अर्जुन निर्णय नहीं ले पा रहा था कि क्या सही है क्या गलत। तो हम देखते हैं कि भगवान इस अध्याय में किस प्रकार इन पांचों कारणों का एक एक करके खंडन करेंगे। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तम् इदं वाक्यम उवाच मधुसूदनः। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तो अब भगवान आरंभ करने वाले हैं, ठीक है, भगवत गीता के ज्ञान को। तो यहाँ पर जो संजय है उन्होंने कृष्ण को किस नाम से बुलाया है, मधुसूदन। तो मैंने कल भी आपको बताया था कि भगवत गीता में कृष्ण को अनेक नामों से बुलाया गया है, और हर नाम के पीछे कोई ना कोई प्रयोजन है, कोई ना कोई कारण है। तो यहाँ पे जब संजय ने भगवान को मधुसूदन कह के बुलाया तो उसका क्या अर्थ है। मधुसूदन मतलब होता है जिसने मधु नाम के असुर का वध किया था। तो एक बार क्या हुआ, जो मधु नाम का राक्षस था उसने क्या किया, उसने ब्रह्मा जी से वेदों को चुरा लिया था। तो मधुसूदन यानी मधु का अर्थ है जो ज्ञान को हर लेता है। ठीक है, तो इस समय क्या है, अर्जुन का ज्ञान हर चुका है, अर्जुन अज्ञानता में आ चुका है। तो मधुसूदन का अर्थ है जो अज्ञानता का नाश करने वाले हैं। तो कृष्ण अब अर्जुन की अज्ञानता का नाश करने वाला है। तो एक तरह से संजय ने क्या किया, संजय ने धृतराष्ट्र को हिंट दे दिया, संकेत दे दिया कि अब अर्जुन की जो अज्ञानता है जिसके कारण वो मोहित हो गया है, अब कृष्ण उसका नाश करने वाले हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकशमलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्गयं कीर्तिकरमार्जुन। परम पिता परमेश्वर भगवान ने कहा, मेरे प्यारे अर्जुन, ये अशुद्धियां तुम पर कैसे आई। वह ऐसे व्यक्ति के लिए बिल्कुल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता है। वह उच्च ग्रहों की ओर नहीं बल्कि बदनामी अर्थात अपयश की ओर ले जाते हैं। तो इस श्लोक से हमें क्या सीखने को मिला, सबसे पहले हमें ये सीखने को मिलता है कि
अभी तक भगवान ने क्या किया, पिछले अध्याय में 46 श्लोक हो चुके हैं और इस अध्याय का एक श्लोक भी जा चुका है। तो अभी तक भगवान ने कुछ भी नहीं बोला था, ठीक है। तो भगवान ने क्या किया, अभी बोलना आरंभ किया। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, हमें पूरी बात सुननी चाहिए। कुछ भी बोलने से पहले हमें तुरंत रिएक्ट नहीं करना, तुरंत उसकी प्रतिक्रिया नहीं देनी होती, ठीक है। तो भगवान यहाँ पे पूरी बात अर्जुन की सुनते हैं, उसके बाद अर्जुन को उत्तर देते हैं इस श्लोक में, ठीक है। तो अच्छा श्रोता वही है, अच्छा वक्ता वही है जो अच्छा श्रोता होता है। तो ये भगवान ने सिद्ध कर दिया। भगवान ने पहले पूरी बात अर्जुन की सुनी, उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया दी यहाँ पर, ठीक है। तो अब क्या होता है कि कल मैंने आपको बताया था कि अर्जुन ने 5 कारण दिए, है ना। तो अर्जुन के कारण ऐसे हैं कि हो सकता है अगर कोई पहली बार उसको सुने तो हो सकता है अर्जुन के लिए तालियां बजाएं कि अर्जुन ने कितने अच्छे कारण दिए हैं। लेकिन अर्जुन ने जो कारण दिए वो अपनी बुद्धि से दिए हैं, और हमें पता है कि हमारी बुद्धि भगवान की बुद्धि से ज्यादा श्रेष्ठ नहीं हो सकती। इसीलिए भगवान बता सकते हैं कि क्या श्रेष्ठ है और क्या नहीं, ठीक है। तो भगवान ने क्या रिएक्शन दिया अर्जुन की बातों पे, भगवान ने अर्जुन को डांटा, ठीक है। भगवान ने बोला तुम्हारे तुम्हारे मन में ये कलमश आखिर आए कैसे, ठीक है। तो हैरानी के साथ भगवान ने बोला ऐसा कि आखिर तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो, ये बात जो तुमने 5 कारण दिए हैं और तुम बोल रहे हो कि मुझे युद्ध नहीं करना, तो तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो। तो भगवान ने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि मान लो कोई विद्यार्थी है, ठीक है, पूरे सालों तैयारी करता है ना परीक्षा के लिए, और अगर परीक्षा के एक दिन पहले ही अगर वो बोल दे कि मुझे परीक्षा नहीं देनी, ठीक है, और वो कहीं ऐसे कारण दे जिनका कोई मतलब ही नहीं है, तो उसका मित्र क्या होगा, उसका मित्र हैरान हो जाएगा ना कि अरे तुम तो इतने अच्छे विद्यार्थी हो और परीक्षा से एक दिन पहले तुम बोल लो कि परीक्षा नहीं देनी। तो इसी तरह भगवान भी यहाँ पे अर्जुन को बोल रहे हैं कि अर्जुन तुमने इतनी तैयारी की है, ठीक है, इस युद्ध के लिए, लेकिन आज तुम इसके लिए मना कर रहे हो। तो अर्जुन जब इनको वनवास हुआ था पांडवों को, तो इन्होंने इस युद्ध के लिए पूरी तैयारी की थी। इन्होंने अनेक देवी देवताओं से अस्त्र शस्त्र लिए थे, यहाँ तक कि इन्होंने, अर्जुन जो था उसने शिव जी से युद्ध करके पशुपात अस्त्र भी लिया था वरदान। तो इतनी सारी तैयारी होने के बाद अब अर्जुन अगर ऐसी बात बोले तो इस पे भगवान ने क्या किया, भगवान ने उसको डांटा, ठीक है। और आगे भगवान बोलेंगे, आगे भगवान बोलते हैं अर्जुन को, एक और बार डांटते हैं, असोचान या नवसोचस्तम प्रज्ञावादश्च भाषसे गता सूना गता सुनसम नानु सोचंती पंडिता। तो भगवान बोले कि तुमको लगता है कि तुम पंडिता यानी विद्वान की तरह बातें कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी बातों में कोई भी विद्वत्ता नहीं है, ठीक है। भगवान अर्जुन को डांटते हैं और उसके जितने भी कारण हैं उनका खंडन करते हैं, एक एक करके खंडन करेंगे भगवान। तो आगे हम बढ़ते हैं। ओके, अब जो ये अध्याय है भगवत गीता का, ये जो अध्याय है और इसमें जो ये 7वां श्लोक है, ठीक है, यहाँ से भगवत गीता एक नया मोड़ ले लेती है, ठीक है। तो ये जो श्लोक है ये भगवत गीता का बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। तो इस श्लोक में ऐसा क्या है ये हम देखते हैं। तो अर्जुन यहाँ पे भगवान से पूछते हैं, भगवान की शरणागति लेते हैं और क्या बोलते हैं, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधि मां त्वां प्रपन्नम। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल चुका हूँ, सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो, उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूं और शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दें, ठीक है। तो कल मैंने आपको एक चीज बताई थी, श्रेयस और प्रेयस। तो किसी को याद है मैंने क्या बताया था, थोड़ा हम उस पर चर्चा कर सकते हैं, श्रेयस और प्रेयस के बारे में किसी को। ओके, आरती माता जी आपको तो पता ही होगा। ओके जी, हरे कृष्णा श्रेया माता जी। हरे कृष्णा। प्रियश से मतलब है गुरुजी कि थोड़ी देर के लिए, तुरंत जिससे आपको खुशी मिले। जैसे आज बच्चे को एक चॉकलेट दे दिया तो वो खुश हो जाएगा। श्रेयस मतलब जो आपके लिए अच्छा है और आज आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये अच्छा है, पर उसका फल अच्छा होएगा आगे चल के। जी माता जी, तुरंत नहीं मिले। बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने, ठीक है। तो बिल्कुल सही बोला। तो 2 चीजें होती है जीवन में, कल भी हमने बताया था, श्रेयस और प्रेयस। तो यहाँ पे हम देखते हैं अर्जुन क्या पूछ रहा है भगवान से, यत् श्रेयस, है ना, यत् श्रेयस स्यात् निश्चितम ब्रूहितन,
कि भगवान जो मेरे लिए श्रेयस करो वो आप मुझे बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले तो अर्जुन ने माना कि हमारी बुद्धि क्या है, हमारी बुद्धि सीमित है। ठीक है, हम जो सोचते हैं हो सकता है वो श्रेयस हो या प्रेयस हो, हमें नहीं पता, हमारी बुद्धि इतनी पूर्ण नहीं है। इसीलिए अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन भगवान से पूछता है कि आप मुझे बताइए मेरे लिए क्या श्रेयस है। तो सबसे पहले हमें ये मानना होगा, ये बात जैसे अर्जुन ने मानी है कि हम अपनी बुद्धि से जो फैसला लेते हैं, ठीक है, जो भी निर्णय लेते हैं उसमें हम पूरी तरह सक्षम नहीं है उसे जानने में कि क्या सही है क्या गलत है। इसीलिए हमें क्या करना है, गुरु साधु और शास्त्र की शरण में जाना है। ठीक है, अब जो अर्जुन है उसके सामने तो भगवान साक्षात है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं अभी। ठीक है, हमारे सामने भगवान साक्षात नहीं है, लेकिन भगवान की वाणी अभी भी हमारे साथ है, भगवत गीता। और भगवान की वाणी में कोई भी अंतर नहीं है। ठीक है, इसीलिए हमें क्या करना है, गुरु साधु और शास्त्र की शरण में जाना है, जैसे अर्जुन ने किया। ठीक है, तो वही हमें बता सकता है क्या हमारे लिए श्रेयस्कर है। ठीक है, तो ये हमें इस श्लोक से सीखने को मिलता है। तो सबसे पहली बात ये है। उसके बाद हम आगे तात्पर्य पढ़ते हैं, प्रभुपाद जी इसमें क्या लिखते हैं। यहाँ प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझनें मिलती हैं, अतः प्रमाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रमाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझनें उस दावाग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती है। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझनें स्वतः उत्पन्न हो जाती है। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में ना रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये जो जीवन है इसमें समस्याएं आएंगी ही आएंगी। ठीक है, तो भगवान आगे भगवत गीता में बोलते हैं कि ये जो संसार है ये क्या है, दुखालयम अशाश्वतम, अर्थात ये संसार जो है दुखों का घर है। ठीक है, और अशाश्वतम अर्थात यहाँ पे जो खुशियां भी आएंगी वो भी क्या होंगी, टेम्पररी होंगी। ठीक है, अल्टीमेटली आपको क्या होगा, दुख ही देने वाली होगी। इसलिए इस संसार को क्या बोला गया, दुखालयम अशाश्वतम। और ऐसा कौन बोल रहे हैं, ऐसा भगवान स्वयं बोल रहे हैं जिन्होंने इस संसार को बनाया है। ठीक है, तो उन्हें इसके बारे में ज्यादा पता होगा, इस संसार के बारे में। ठीक है, जब वो बोल रहे हैं ये संसार दुखालयम है, तो यानी ये संसार दुखालयम है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि इस संसार में दुख आएंगे ही आएंगे, चाहे आप कुछ ना भी करो, चाहे आप अपने आप को एक कमरे में बंद क्यों ना कर लो, खुद ही आपके पास दुख पहुंच जाएगा। ठीक है, जैसे आपने गौतम बुद्ध की कहानी सुनी होगी, तो राजमहल में रह रहे थे। ठीक है, उनके पास सारी सुख सुविधाएं थी, लेकिन फिर भी क्या हुआ, फिर भी वो व्याकुल हो उठे कि जीवन की सच्चाई क्या है। और जब उन्होंने देखा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के विषय में देखा, तो फिर उन्होंने क्या किया, उससे बाहर निकलने का प्रयास किया। ठीक है, तो आपके पास सारी सुविधाएं भले ही हो, तो दुख आएंगे ही आएंगे। दुख से कोई भी नहीं बच सकता, सबसे पहले हमें ये समझना होगा। तो इसका तात्पर्य यही है इस श्लोक का। और प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं किसका, जैसे जंगल है, जंगल में आग कोई ना भी लगाए तो क्या होता है, जंगल में खुद ही आग लग जाती है। आपस में जो बांस के पेड़ होते हैं उनकी रगड़ से या किसी भी कारण से जंगल में आग स्वतः ही लग जाती है। इसी प्रकार ये संसार भी है, यहाँ पे आप कुछ ना भी करो फिर भी दुख खुद ही आपको ढूंढ लेंगे, आपके पास आ जाएंगे। उसके लिए आपको प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमारे जीवन में दुख आए तो अब करना क्या है, कौन सा फैसला लें, कैसे पता लगे कि क्या सही है क्या गलत है। तो कठिन समय सबके जीवन में आता है। ठीक है, लेकिन कई लोग क्या करते हैं, कई लोग गलत कदम उठा लेते हैं। ठीक है, कई लोग गलत कार्य करना आरंभ कर देते हैं जब उनके जीवन में कुछ ऐसी परिस्थिति आती है, या कई लोगों के मन में आत्महत्या के विचार, इस तरह के विचार आने लग जाते हैं कि गलत गलत काम लोग करने लग जाते हैं। कोई चोरी करने लग जाएगा, कोई कुछ करने लग जाएगा। ठीक है, तो दुख सबके जीवन में आएगा, लेकिन हमें क्या करना है, अपनी बुद्धि से निर्णय नहीं लेना। हमें क्या करना है, अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन गुरु की शरण में गया, भगवान की शरण में गया। तो हमें क्या करना है, गुरु साधु और शास्त्र की शरण में जाना है। ठीक है, तो ये हमें इससे सीखने को मिलता है। तो अब ये जो श्लोक है, मैंने बताया था कि ये जो श्लोक है यहाँ से भगवत गीता एक नया मोड़ ले लेती है। ठीक है, क्योंकि अर्जुन अब यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा कि मुझे युद्ध किस तरह करना है, मुझे धनुष किस तरह उठाना है, मुझे तीर किस तरह चलाना है, ये सब उसको पता है। अर्जुन पूछ रहा है कि आखिर जीवन का उद्देश्य क्या है, यत् श्रेयस्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे, मुझे बताइए कि आखिर मैं कोई कार्य करूं तो करूं क्यों जीवन में। ठीक है, मुझे धन संपदा तो कुछ नहीं चाहिए,
तो फिर मैं कोई कार्य करूं तो क्यों करूं? ठीक है, तो यही हमारा भी प्रश्न है कि अगर हम कोई भी कार्य करें जीवन में, तो हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य आखिर क्या है? तो अब यहाँ से भगवत गीता एक नया मोड़ ले चुकी है। आगे हम बढ़ते हैं। तो एक और चीज आपने देखी होगी, जब भी कोई कुछ बात बोलता है, जैसे कि धृतराष्ट्र जब कोई बात बोलता है तो उससे पहले क्या आता है? धृतराष्ट्र उवाचा, अर्थात धृतराष्ट्र ने कहा। ठीक है? इसी तरह जब अर्जुन कुछ बात बोलता है तो क्या आता है? अर्जुन उवाचा। ठीक है? इसी तरह संजय कुछ बात बोलता है तो संजय उवाचा। लेकिन कृष्ण जब कोई बात बोलते हैं तो उससे पहले क्या शब्द यूज हुआ है? उससे पहले क्या शब्द वेद व्यास जी ने प्रयोग किया है? तो वेद व्यास जी उससे पहले लिखते हैं श्री भगवान वाचा। ठीक है, तो हमें ये समझना होगा सबसे पहले, भगवत गीता अगर हमें समझनी होगी तो हमें ये समझना होगा कि कृष्ण कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, या कृष्ण व्यक्ति नहीं है। कृष्ण कौन है? स्वयं भगवान है। ठीक है, तो ये हो सकता है हमें कंफ्यूजन हो, लेकिन जो वेद व्यास जी हैं जिन्होंने भगवत गीता का संकलन किया है, उनको इसमें कोई भी संदेह नहीं। ठीक है, और वो हमारे मन में भी कोई संदेह नहीं छोड़ना चाहते। इसीलिए वेद व्यास जी जब लिखते हैं कृष्ण के बारे में, जब कृष्ण कुछ बोलते हैं तो उससे पहले क्या इस्तेमाल हुआ है, उससे पहले क्या शब्द प्रयोग हुआ है? भगवान उवाचा, श्री भगवान उवाचा। ठीक है, तो हमें ये समझना होगा, भगवत गीता अगर समझनी है तो हमें ये समझना होगा कि कृष्ण कौन है? स्वयं भगवान है। ठीक है, तो ये समझना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि अगर हम ये नहीं जानेंगे कि कृष्ण भगवान है, तब तक हम उनकी बात नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए जैसे भगवान आगे बोलेंगे भगवत गीता के चौथे अध्याय में, अर्जुन को बोलते हैं कि भक्तो असी में सखा चेती रहस्य में ये उत्तम। तुम इस रहस्य को मैं तुम्हें बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि तुम मेरे भक्त हो। ठीक है, तो जो भगवत गीता का ज्ञान है उसे केवल एक भक्त ही समझ सकता है। तो इसीलिए हमें सबसे पहले जानना बहुत ही आवश्यक है कि कृष्ण कौन है? भगवान है। ठीक है, तो भगवान है तो इसकी क्या कोई परिभाषा है? वैसे भगवान को परिभाषित करना बहुत ही कठिन है, लेकिन जो पराशर मुनि हैं, जो व्यास देव जी के पिता हैं, उन्होंने विष्णु पुराण में भगवान की एक परिभाषा दी है। तो उन्होंने बोला है जो 6 ऐश्वर्य हैं, जो 6 ऐश्वर्य से पूर्ण है, वही भगवान है। तो वो 6 ऐश्वर्य कौन से हैं? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसा श्रियः ज्ञान वैराग्योश चैव सन्नम भगा इति गण। तो उन्होंने बोला है कि ये जो 6 गुण हैं भगवान के अंदर पाए जाते हैं प्रचुर मात्रा में, तो वो 6 गुण कौन से हैं? सुंदरता, सबसे ज्यादा सुंदर। ठीक है, तो दूसरा क्या है? ज्ञान, फिर है प्रसिद्धि, फिर है धन, शक्ति और त्याग। तो एक एक करके हम इन सारे गुणों को देखते हैं कि किस तरह से कृष्ण भगवान है। तो सबसे पहले बात आती है सुंदरता की। तो सुंदरता की परिभाषा सबके लिए अलग अलग हो सकती है। जैसे कि अगर आपके सामने 2 व्यक्ति है, ठीक है, कोई बहुत ज्यादा मोटा है और कोई नॉर्मल है, तो आपसे पूछे सुंदर कौन है, तो आप बोलोगे जो नॉर्मल वाला है, साधारण व्यक्ति, वो ज्यादा सुंदर है। लेकिन अगर वहीं भूखा शेर है, भूखे शेर को अगर पूछा जाए ज्यादा सुंदर कौन है, तो भूखा शेर बोलेगा जो मोटे वाले व्यक्ति है वो ज्यादा सुंदर है। तो इस तरह सुंदरता की परिभाषा चेंज हो जाती है, बदल जाती है। ठीक है, सबके लिए। तो हो सकता है जो हमें सुंदर लगे वो किसी और को ना लगे, या हो सकता है जो जानवर को सुंदर लगे वो हमें ना लगे, जो हमें सुंदर लगे वो जानवरों को ना लगे। तो इस तरह सुंदरता की परिभाषा बदल जाती है। लेकिन कृष्ण इतने सुंदर हैं कि ना सिर्फ वो केवल जो व्यक्ति हैं, ठीक है, उनको आकर्षित करते हैं, बल्कि वो जानवरों को, चाहे वो जानवर हो, हिरन हो, मोर हो, बंदर हो, यहाँ तक कि वो पेड़ पौधों को भी आकर्षित कर लेते हैं अपनी तरफ। और यहाँ तक ना सिर्फ पेड़ पौधे, बल्कि बादल और नदी, ये सब भी भगवान से आकर्षित हो जाती है। तो जब भगवान वृंदावन में गाय चराते थे, तो जो बादल है वो स्वयं ही भगवान के ऊपर आ जाते थे। जब धूप होती थी तो बादल खुद ही आ जाते थे। और जब भगवान बांसुरी बजाते थे तो जो यमुना का पानी है वो भी रुक जाता था। ठीक है, वो भी बहना बंद कर देता था। तो कृष्ण इतने सुंदर हैं कि वो सबको आकर्षित करते हैं। तो कृष्ण की परिभाषा ही यही है, करसति सह कृष्ण, अर्थात जो आकर्षित करता है वो कृष्ण है। ठीक है, तो ये भगवान की सुंदरता है। उसके बाद है ज्ञान। तो ज्ञान के विषय में तो हम देख ही रहे हैं, भगवान ने जो भगवत गीता बोली है आज भी हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। कितनी सारी पुस्तकें हैं ज्ञान की, वो आती है और जाती है, लेकिन भगवत गीता जो भगवान का ज्ञान है, भगवान ने जो ज्ञान दिया है वो आज भी चल रहा है। तो इससे हम समझ सकते हैं। उसके बाद आता है प्रसिद्धि।
भगवान कितने प्रसिद्ध हैं। तो क्या होता है कि अगर हम चोरी करें, तो अगर कोई चोरी करे इस संसार में तो क्या होगा, पुलिस आएगी और उसको पकड़ लेगी, हाँ, और उसकी बहुत ज्यादा बदनामी हो जाएगी, अपयश हो जाएगा उसका। लेकिन कृष्ण ने जब चोरी की तो इससे क्या हुआ, उनका यश और ज्यादा बढ़ गया, ठीक है, एक और नाम पड़ गया उनका, माखन चोर, और उसके भक्त एक और नाम से उनको पूजने लग गए, ठीक है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कृष्ण कितने ज्यादा प्रसिद्ध हैं। और फिर बात आती है धन की। तो हो सकता है किसी के पास कुछ जमीन हो, ठीक है, हो सकता है कोई पूरा देश खरीद ले, हो सकता है कोई पूरा संसार भी खरीद ले, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन लक्ष्मी जो कि समस्त ऐश्वर्यवान है, जो कि समस्त धन की देवी है, वो स्वयं भगवान की क्या करती है, चरण सेवा करती है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा धनवान कौन हो, भगवान। उसके बाद बात आती है शक्ति की। तो शक्ति में अगर हम देखें तो जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया, ठीक है, तो भगवान ने कैसे उठाया, जो सबसे छोटी वाली उंगली होती है ना हाथ की, उससे उठाया। और ऐसे नहीं कि एक दिन के लिए उठाया, 2 दिन के लिए, पूरे 7 दिन के लिए उठाया, ठीक है। और पूरे 7 दिन बिना खाए पिए खड़े रहे, ठीक है। तो ये बात कोई, ये जो कार्यकलाप है कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता, ठीक है। तो इससे भी हमें भगवान की शक्ति के बारे में पता लगता है। और फिर बात आती है त्याग की। तो हो सकता है जिसके अंदर ये 5 गुण आ जाए, सुंदरता, ज्ञान, प्रसिद्धि, धन और शक्ति, लेकिन त्याग त्याग की भावना उसके अंदर आना बहुत ही कठिन है। लेकिन भगवान में इतने सारे गुण होने के बाद भी उनमें एक और गुण है, वो क्या है, त्याग का, ठीक है। भगवान इतने गुण होने के बाद भी इनसे प्रभावित बिल्कुल नहीं होते और भगवान के अंदर त्याग की भावना बनी रहती। तो आप देख सकते हैं अभी क्या है, अभी भगवान अर्जुन के सारथी बन गए हैं। भगवत गीता अगर सुनानी है भगवान को, और महाभारत का युद्ध है, उसमें भगवान अर्जुन के सारथी बन चुके हैं, ठीक है। तो इससे बड़ा त्याग और क्या होगा, अनंत कोटि ब्रह्मांड के जो स्वामी हैं वो स्वयं अर्जुन के सारथी बन गए, तो इससे बड़ा त्याग और क्या होगा। ऐसे अगर हम राम जी के बारे में देखें तो राम जी अगले दिन राजा बनने वाले थे, ठीक है। और वो कोई छोटे मोटे राजा नहीं बन रहे थे, पूरे चक्रवर्ती सम्राट थे, है ना। और वो राज्य उन्हें मिलने वाला था। लेकिन जैसे ही उनको पता लगा कि उनके पिता ने वचन दिया है, तो तुरंत ही उन्होंने छोड़ दिया, उनको एक सेकंड भी नहीं लगा सोचने में, ठीक है। तो ये जो त्याग है, त्याग की भावना, ये भगवान के अंदर होती है, ठीक है। तो इस तरह ये जो 6 गुण है प्रचुर मात्रा में किसके अंदर पाए जाते हैं, भगवान के अंदर पाए जाते हैं। वैसे तो भगवान के ऐश्वर्य अनंत है, लेकिन ये जो 6 ऐश्वर्य हैं इनको हम देख सकते हैं, ठीक है। तो आगे भगवान बताएंगे 10वें अध्याय में, एकांशेन स्थितो जगत, अर्थात इस ये जो पूरा जगत है, ठीक है, वो मेरे ऐश्वर्य का एक केवल अंश मात्र है। लेकिन फिर भी ये जो 6 ऐश्वर्य हैं इनसे हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। ये 6 ऐश्वर्य जो पराशर मुनि ने परिभाषा दी है, इनसे भी हम पता लगा सकते हैं भगवान के बारे में। तो इस तरह हम देखते हैं। लेकिन कई भाष्यकार हैं जो भगवत गीता लिखते हैं, भगवत गीता पे टिप्पणी लिखते हैं, वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं कि जो भगवत गीता है उसको काल्पनिक मान बैठते हैं, सांकेतिक मान बैठते हैं, और वो इस तरह बताते हैं कि जो 5 पांडव है वो हमारी 5 इंद्रियां हैं, जो अर्जुन है वो क्या है, वो बद्ध जीव है, जो कृष्ण है वो मुक्त जीव है। इस तरह वो मन बुद्धि इनकी बातें करते हैं और भगवान और भक्ति को हटा देते हैं, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें समझना है, ठीक है, कि कृष्ण कौन है, भगवान है। और भगवत गीता सांकेतिक नहीं है, ये जो महाभारत का युद्ध है ये वास्तव में हुआ है, और भगवत गीता कोई भी सांकेतिक नहीं है, ठीक है? इसमें जो भी तथ्य हैं बिल्कुल प्रैक्टिकल है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक और छोटा सा डिस्कशन है कि मान लो किसी के अंदर ये 6 गुण आ गए, ठीक है। वैसे तो संभव नहीं है किसी व्यक्ति में ये 6 गुण आ सके, लेकिन फिर भी मान लीजिए किसी व्यक्ति में ये 6 गुण आ गए, तो क्या, क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम उसको भगवान बोल सकते हैं। ओके, किसी ने हैंड रेस किया है। तो हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, तो हम जल्दी से डिस्कशन करेंगे किसी। ओके, काली चरण प्रभु जी पहले भी कर चुके हैं इस कोर्स को। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस पे। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी जी। जैसे आपने कहा ना, जैसे किसी में ये 6 गुण आ जाएं तो क्या हम उसको भगवान मान सकते हैं, तो उसको हम भगवान नहीं मान सकते, क्योंकि इसके लिए क्वालिटी ये भी चाहिए, एक तो ये 6 गुण असीमित मात्रा में हो, अक्षुण हो, जो कभी जिसका कभी क्षण 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 ना हो सके, तभी भगवान हो सकता है। और जी इस जी मृत्यु लोक में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं इसके पास ये 6 गुण असीमित और अक्षुण हो। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो विकल्प प्रभु भी लिख रहे हैं चैट में। ओके, धन्यवाद प्रभु जी। तो कालीचरण प्रभु जी पहले भी ये कोर्स कर चुके हैं। तो हम देखते हैं कि अगर किसी व्यक्ति में ये 6 गुण आ भी जाते हैं मान लो गलती से, लेकिन क्या होता है, पहली बात वो इसमें उस व्यक्ति में असीमित मात्रा में नहीं होंगे। जैसे कि आप अगर देखें सबसे अमीर व्यक्तियों की अगर आप लिस्ट देखें,
तो उसमें क्या होता है, चेंज होते रहते हैं, कभी बिल गेट्स हो जाएगा, कभी जुकरबर्ग हो जाएगा, कभी कोई हो जाएगा, ठीक है। तो चेंज होते रहते हैं ना, हमेशा हमेशा नहीं रहते ये गुण, ठीक है, बदलते रहते हैं। और दूसरी बात, ये असीमित मात्रा में किसी के पास नहीं है ये गुण। तो अगर कोई व्यक्ति मान लो सुंदर भी है, लेकिन कब तक रहेगा, बुढ़ापा आएगा, झुर्रियां आ जाएंगी, ठीक है। और अगर वो मर गया तो सारा ज्ञान, प्रसिद्धि सब एक टाइम बाद उसका चले जाएगा, धन सब चले जाएगा। तो अगर किसी व्यक्ति में ये गुण आ भी जाते हैं तो वो क्या होता है, क्षणिक होंगे और वो असीमित मात्रा में नहीं होते, इसीलिए कोई भी व्यक्ति भगवान नहीं बन सकता, ठीक है। तो ये हमें इससे सीखने को मिलता है। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, इसमें बहुत ज्यादा चर्चा हो चुकी है। तो भगवान यानी परम सत्य को जानने की 3 अवस्थाएं होती है, ठीक है। तो जो भागवतम है, श्रीमद् भागवतम, उसमें भगवान को जानने की 3 अवस्थाएं बताई गई है, परम सत्य को जानने की। तो उसमें क्या बोलते हैं, ब्रह्म इति परमात्मा इति भगवान इति शब्दयते, अर्थात जो परम सत्य है उसको हम 3 तरीके से जान सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, ब्रह्म, निराकार ब्रह्म, ठीक है। तो जो ज्ञानी लोग होते हैं वो भगवान को निराकार ब्रह्म के रूप में मानते हैं, ठीक है। उसके बाद जो योगी होते हैं, अष्टांग योगी होते हैं, वो भगवान को परमात्मा के रूप में अपने हृदय में अनुभव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं वो क्या करते हैं, वो भगवान को पूरी तरीके से जान सकते हैं, ब्रह्म के रूप में भी, परमात्मा के रूप में भी, और साक्षात भगवान के रूप में भी जान सकते हैं। तो भगवान खुद बोलते हैं भगवद गीता में, भक्त्या माम अभिजानाति यावान च अस्मि तत्वता, केवल भक्ति के द्वारा ही मुझे पूरी तरीके से समझा जा सकता है। और इसे ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भी बोलते हैं, क्या, वेदेशु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं वेदों के द्वारा भगवान को समझना कठिन है, ठीक है। वेदेशु दुर्लभम अदुर्लभम, लेकिन बहुत ही आसान है, आत्मभक्तो, आत्मा की शुद्ध भक्ति के द्वारा। तो हम देखते हैं कि जो भक्त होता है वो भगवान को तीनों विधियों से जान सकता है, ठीक है। तो इसका हम उदाहरण लेते हैं। तो जैसे कि अगर हम बोले कि यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, तो कोई बोलेगा कि उसको छोटा सा एक टापू दिख रहा है यहाँ पे, है ना। लेकिन अगर हम उसके और पास जाते हैं तो उस पर हमें पेड़ भी दिखेगा एक, ठीक है। उसी तरह अगर हम उसके थोड़ा और पास जाए तो हो सकता है उसमें हमें पक्षी भी दिखे, और उसमें हमें दिखेगी पक्षी फल भी खा रहा है, ठीक है। तो इसी तरह पहले हमें क्या होता है, निराकार ब्रह्म की अनुभूति होती है, परम सत्य की। उसके बाद अगर हम थोड़ा और प्रगति करते हैं, उसके बाद हम परमात्मा रूप में उनको अनुभव कर सकते हैं अपने हृदय में, सब जीवों के हृदय में। उसके बाद जब हम भक्ति करते हैं भगवान की, तो हम देख सकते हैं कि भगवान साक्षात रूप में भी हैं, उनका धाम भी है, और उनके धाम में उनकी क्रियाएं, उनकी लीलाएं हमेशा चलती रहती, ठीक है। तो इसमें एक और उदाहरण है सूर्य का। तो जैसे अगर कोई सूर्य को देखे तो सूर्य कैसा दिखता है, प्रकाश की तरह दिखता है ना। तो किसी से पूछे कि सूर्य कैसा है, तो वो क्या बोलेगा, अगर दूर से देखे वो तो उसे लगेगा सूर्य एक प्रकाश है, निराकार है, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर हम पास जाएंगे सूर्य के तो हमें क्या दिखेगा, तो जो निराकार जो हमें रूप दिखा सूर्य का, वो कैसा है, ब्रह्म की तरह है, ठीक है। लेकिन जब हम थोड़ा सा और पास जाएंगे तो हमें दिखेगा कि सूर्य एक गोला भी है ना, सूर्य एक गोला है, ठीक है। और तो वो कैसा हो गया, वो परमात्मा की तरह हो गया, ठीक है, परमात्मा की अनुभूति। लेकिन जब हम और पास जाएंगे तो हमें दिखता है कि सूर्य के अंदर सूर्य लोक है, ठीक है, वहां पे सूर्य देव भी है ना, और वो कार्य भी करते हैं, ठीक है। तो इस तरह जब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो हम भगवान के साक्षात रूप को भी देख पाते हैं, ठीक है, उनकी धाम, उनकी लीलाएं सब हम देख पाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अर्जुन ने जो 5 कारण दिए, भगवान क्या करेंगे, भगवान इस अध्याय में एक एक करके सबका खंडन करेंगे। तो सबसे पहला कारण जो अर्जुन ने दिया था वो क्या था, अर्जुन ने दिया था जो कारण, वो था दया। अर्जुन ने बोला कि मैं इन पे दया कर रहा हूँ क्योंकि ये सभी मेरे परिवारजन हैं और ये सभी मेरे रिश्तेदार हैं, ठीक है, सभी मेरे बंधु हैं। तो इस कारण अर्जुन को उन पे दया आ गई। तो उसका भगवान किस तरह से खंडन करते हैं वो हम देखते हैं। तो भगवान क्या बोलते हैं, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र। तो भगवान बोलते हैं जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता है। तो भगवान यहाँ पे बताते हैं कि जो हमें दया करनी है वास्तव में किस पे करनी चाहिए, शरीर पे नहीं बल्कि हमें आत्मा पे दया करनी है। तो अर्जुन, मैंने बताया था जो कल का अध्याय था उसका नाम क्या था,
निरीक्षण, सैन्य निरीक्षण कि सेना को हर कोई किस तरीके से देख रहा है। तो अर्जुन सेना को किस तरीके से देख रहा है? अपने सगे संबंधियों के तरीके से। दुर्योधन किस तरह देख रहा है? अपनी भोग की दृष्टि से। और जो धृतराष्ट्र है वो पांडव और कौरवों के रूप में सेना को देख रहा है। लेकिन भगवान की दृष्टि क्या है? भगवान बोले कि वास्तव में ये सब लोग क्या है? वास्तव में ये सब आत्मा है, ठीक है। और अर्जुन जो बात कर रहा है वो कर रहा है उनके शरीर के कल्याण की, ठीक है। लेकिन भगवान जो सोचते हैं, भगवान किसके विषय में सोच रहे हैं? उनके आत्मा के कल्याण के विषय में सोच रहे हैं। तो ये भगवान की दृष्टि है, ठीक है। तो भगवान बोले कि ये वास्तव में ये लोग क्या है? वास्तव में ये लोग आत्मा है और तुम जो दया कर रहे हो शरीर पे। तो कैसे? जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, अगर कोई व्यक्ति डूब रहा है तो हमें किसको बचाना चाहिए? क्या हमें उसके कपड़ों को बचाना है? नहीं, हमें व्यक्ति को बचाना है ना। तो इसी प्रकार हमें अगर दया करनी है किसी पे तो हमें उसकी आत्मा पे दया करनी चाहिए, ठीक है, ना कि उसके शरीर समझ के। तो भगवान जो यहाँ पे कर रहे हैं वो सबकी आत्मा के कल्याण के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो भगवान का कहने का अर्थ ये है। तो यहाँ पे भगवान बोले कि हमारा शरीर हर क्षण बदल रहा है और ये हम देख भी सकते हैं। जैसे आप अपने बचपन की अगर फोटो देखो तो बचपन में आप कुछ और थे, फिर आप अपनी युवा अवस्था की फोटो देखो तो उसमें आपका शरीर दूसरा है, फिर आप वृद्धावस्था में आओगे तो आपका शरीर कोई और हो जाएगा। तो इस प्रकार अगर कोई समझदार व्यक्ति है तो उसे जंगल में जाके तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है ये समझने के लिए कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। सिंपल वो देख सकता है कि मेरा शरीर तो हर क्षण बदल रहा है, ठीक है। मैं हाथ नहीं हूँ, मैं पैर नहीं हूँ, मैं आंख नहीं हूँ, मैं मन बुद्धि अहंकार नहीं हूँ। तो हम सिंपल समझ सकते हैं कि हम लोग क्या है? हम लोग शरीर नहीं है, हम लोग आत्मा है, क्योंकि शरीर तो हमारा हर क्षण बदल रहा है। तो इस तरह हम समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो भगवान क्या बोलते हैं फिर? वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है, ठीक है। तो यहाँ पे भगवान बोले कि जो आत्मा क्या है? आत्मा 84 लाख योनियों में जाती है अपनी इच्छा के अनुसार। जिस प्रकार उसकी भोग की इच्छा होती है उस प्रकार का उसको शरीर मिल जाता है, ठीक है। और इस प्रकार ये जो परिवर्तन है ये चलता रहता है, ठीक है। तो भगवान का कहने का अर्थ है यहाँ पे कि अगर अर्जुन तुम इनको नहीं मारोगे, ठीक है, तो इनका शरीर का तो परिवर्तन होना ही है। किसी ना किसी कारण इनको शरीर त्यागना ही पड़ेगा। हो सकता है ये लोग आपस में युद्ध करके ही मर जाए, ठीक है। तो ऐसा भी है, ठीक है। हो सकता है ये लोग आपस में युद्ध करके मर जाए या फिर कोई और इन्हें मार दे, ठीक है। लेकिन भगवान ने अगर अर्जुन को चुना है तो क्यों चुना है? निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। केवल अर्जुन एक निमित्त है, ठीक है। तो ये जितने भी लोग हैं इनको तो मरना है ही, ठीक है। लेकिन भगवान ने अर्जुन को चुना है, क्यों? भगवान भक्तों को चुनते हैं ताकि भक्तों का यश बढ़ सके। जैसे श्री राम है तो भगवान राम है तो भगवान राम रावण को अकेले मार सकते थे, है ना। भगवान को इतने समय प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं थी, इतना विशाल पुल बनाने की आवश्यकता नहीं थी, इतनी विशाल सेना खड़ी करने की भी आवश्यकता नहीं थी भगवान श्री राम को। लेकिन भगवान ने ऐसा क्यों किया? ताकि सबको सेवा का अवसर मिल सके और भगवान के भक्तों का भी यश चारों तरफ फैल सके। तो हनुमान जी, है ना, कितने प्रसिद्ध है भगवान की भक्ति के लिए। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि भगवान ने उन्हें सेवा का अवसर दिया, तभी तो हम हनुमान जी को जान सके आज। तो भगवान अगर अपने भक्तों से कोई कार्य करा रहे हैं तो भगवान इसीलिए कराते हैं ताकि उनके भक्तों का यश फैल सके चारों तरफ। तो आज भगवान अगर अर्जुन को चुन रहे हैं तो इसीलिए चुन रहे हैं क्योंकि अर्जुन भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो भगवान यही बता रहे हैं कि अगर तुम इन्हें नहीं मारोगे तो कोई और भी इन्हें मार देगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनको शरीर तो त्यागना ही है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। आधुनिक विज्ञानी जन तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते और साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य है जो बाल्यकाल से कौमार अवस्था और फिर तरुणावस्था तथा वृद्धावस्था में होते रहते हैं। वृद्धावस्था से यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे लिखते हैं कि जो वैज्ञानिक जन है, अर्थात आपने देखा हो जो मेडिकल साइंस है, उसमें भी क्या बोलते हैं कि जो हमारा हृदय है, हमारा हृदय क्या है? पावर हाउस। यहीं से हमारे पूरे शरीर को गति मिलती है। लेकिन उस हृदय को गति कैसे मिलती है ये कोई भी नहीं जान सकता, क्योंकि एक बार अगर आत्मा इस शरीर से निकल जाती है तो फिर आप कोई भी मशीन लगा लो, ये शरीर दोबारा से क्रियाशील नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस बात को कोई समझा नहीं सकता, है ना। मेडिकल साइंस भी इसको समझा नहीं सकती, लेकिन भगवान ने यहाँ पे आसानी से इस बात को समझा दिया है, ठीक है।
तो जब अगर किसी की मृत्यु होती है, तो मृत्यु अगर किसी की होती है तो हम क्या बोलते हैं? वो चला गया, है ना, ऐसा हम बोलते हैं। तो अगर हम बोल रहे हैं वो चला गया, तो वो कौन है? क्योंकि शरीर तो उसका यहीं पे है। तो जब हम बोलते हैं वो चला गया, इसका साधारण सा अर्थ क्या है कि वो उसकी आत्मा चली गई है इस शरीर से, ठीक है। तो हमें जानना होगा वास्तव में हम लोग क्या है, शरीर नहीं है, आत्मा है। तो इस श्लोक का ये तात्पर्य है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। भगवान क्या बोलते हैं? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न ही अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तो आत्मा जो है, आत्मा ऐसी चीज है जो वाटर प्रूफ, फायर प्रूफ, सभी चीजों से किसी भी चीज का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। तो संसार में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसपे किसी भी चीज का प्रभाव ना पड़े। कोई भी मेटल आप ले लीजिए, ठीक है, कोई भी पदार्थ ले लीजिए, समय के साथ वो नष्ट हो जाएगा। लेकिन आत्मा के साथ ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मा पंच तत्वों से अलग है, ठीक है। आत्मा 5 तत्वों से भिन्न है, तो उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे भगवान ने आत्मा के विषय में हमें ज्ञान दिया, और भगवान ने बताया वास्तव में हम लोग क्या है, शरीर नहीं है, आत्मा है। और हमें जो दया करनी है वास्तव में, वो आत्मा पे दया करनी चाहिए, ठीक है। तो कई लोग पूछते हैं कि हमें पता लग गया है हम शरीर नहीं है, आत्मा है, तो फिर इसका हमारे जीवन में क्या लाभ है? अगर हमने जान लिया कि हम लोग शरीर नहीं है, आत्मा है, तो फिर आगे क्या? ठीक है, तो हम समझेंगे अभी। तो पहली बात हम देखें कि हम जीवन में जो भी कार्य कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं? हम अपने शरीर के लिए ही सब कार्य करते हैं। तो आप खाना ले लीजिए, अच्छे कपड़े पहनना, साफ सफाई रखना शरीर की, ये सब जो भी हम कार्य कर रहे हैं, ये किस लिए कर रहे हैं? शरीर के लिए कर रहे हैं। ये जो भी कार्य कर रहे हैं शरीर के लिए ही कर रहे हैं। लेकिन क्या इससे हमारे जीवन की समस्याएं हल हो रही हैं? पूरी तरीके से नहीं। इससे क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम ये सोच रहे कि हम शरीर है, तो इससे क्या होता है कि हम जब सोचते हैं कि हम शरीर है, तो हमें हमारे मन में एकदम आता है कि ये जो हम तो शरीर हैं, और शरीर को क्या होता है, शरीर को एक दिन नष्ट हो जाना है ना। तो यानी हमको एक दिन नष्ट हो जाना है। तो जब तक हो इस दुनिया में तब तक खूब जियो, है ना, खूब जियो और खूब भोग करो। तो ये जो भोग इच्छा है, इसके कारण क्या हो रहा है? इसके कारण तनाव आ रही है, निराशा आ रही है, और डिप्रेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है, डिप्रेशन आ रहा है, और चिंता से हम ग्रसित हो जा रहे हैं, ठीक है। जब भोग की इच्छा हमारे मन में आ रही है, ये समझ के कि हम लोग शरीर हैं, तो इससे हम क्या हो रहा है, इससे हम अनेक तनाव, निराशा, डिप्रेशन, चिंता आदि से हम ग्रस्त हो जाते हैं। तो आपने देखा होगा जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, ठीक है, जो बहुत धनी से धनी भी व्यक्ति है, क्या होता है, उनके पास सब चीज होता है। उनके पास सिक्योरिटी भी है, उनके पास अच्छा खाना भी है, अच्छा पहनने के सामान भी है, उनके पास अच्छी अच्छी गाड़ियां भी हैं। लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, फिर भी वो लोग सुसाइड कर लेते हैं, डिप्रेशन में आके, तनाव में आके। क्यों? क्योंकि वो लोग अपने आप को शरीर मान बैठते हैं। उनको लगता है कि शरीर को नष्ट कर लेंगे तो हमारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, क्योंकि हम लोग शरीर हैं। और यही समझ के वो पूरे जीवन भोग भी कर रहे थे, जिसके कारण ये सब हुआ, ठीक है। तो अगर हम केवल ये जानेंगे कि हम शरीर है, तो इससे क्या होगा, हमारे जीवन में दुख और ज्यादा बढ़ते रहेंगे। लेकिन अगर हम जानेंगे कि हम लोग आत्मा है, तो अब आगे क्या होता है उससे, ठीक है। तो जब हम जानेंगे कि हम लोग वास्तव में आत्मा है, तभी हम परम आनंद प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब हमें पता लगेगा हम आत्मा है, और फिर हमें पता लगेगा कि हम सब आत्मा है, तो एक परम आत्मा भी है, ठीक है, परमात्मा जिसको भगवान बोलते हैं। और आत्मा खुश तभी रह सकती है जब वो परमात्मा से जुड़ेगी, जब वो भगवान के बारे में सुनेगी, भगवान से जुड़ेगी और भगवान की भक्ति करेगी। क्यों? क्योंकि हम लोग भगवान के अंश हैं। भगवान भगवत गीता में आगे बोलेंगे, मामे वंशो जीव लोके जीव भूता सनातना, यानी जितनी भी जीवात्माएं हैं वो मेरी सनातन अंश हैं। तो जब तक अंश पूर्ण से नहीं मिलेगा तब तक दुखी रहेंगे। तो जैसे मछली होती है ना, तो मछली को अगर आप पानी के बाहर निकाल दो, उसके बाद आप मछली को कितना भी अच्छा खाना दे दो, कितना भी अच्छी सुविधाएं दे दो, लेकिन मछली कभी भी खुश नहीं रह पाएगी। क्यों? क्योंकि मछली का संबंध पानी से है। इसी प्रकार हम लोग आत्मा है, हमारा संबंध भगवान से है, लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग अपने आप को इस शरीर से जोड़ लेते हैं, इस भौतिक संसार से जोड़ लेते हैं, जिसके कारण दुख आ रहा है। तो जब तक हम लोग भगवान से नहीं जुड़ेंगे तब तक हम खुश नहीं रह सकते। तो आपने देखा होगा जो भक्त होते हैं उनके जीवन में भी दुख आते हैं, लेकिन भक्त लोग कभी भी निराश नहीं होते, ठीक है। क्यों? क्योंकि भगवान की भक्ति में रहते हैं। तो इसी तरह हमें क्या करना है, भगवान से जुड़ना है, ठीक है। और आत्मा है हम, ये जब जान लेंगे तभी हम भगवान से जुड़ पाएंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, आत्मा के विषय में भी सोचना है। तो हम शरीर को तो खिला रहे ही हैं, है ना, शरीर को हम खाना खिला रहे हैं, लेकिन आत्मा का भी हमें ध्यान देना है, आत्मा को भी हमें खिलाना होगा। तो आत्मा का भोजन क्या है, भगवान की भक्ति, ठीक है।
तो हमें भगवान की भक्ति करनी होगी। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो इसका हम एक और तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई कार है, कार के अंदर एक व्यक्ति बैठा हुआ है ना, और आप क्या कर रहे हो, आपका ड्राइवर है मान लीजिए, तो आप क्या कर रहे हो, कार को चमका रहे हो, कार को साफ कर रहे हो, कार में आप डीजल डाल रहे हो, पेट्रोल डाल रहे हो, और लेकिन उसके अंदर जो व्यक्ति है उसको आप खाना ही नहीं दे रहे हो, तो क्या होगा, आपकी कार का एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम लोग भी अगर हम शरीर पे ही ध्यान देंगे, खाली आत्मा पे ध्यान नहीं देंगे, तो क्या होगा, हमारा जीवन असफल हो जाएगा। ठीक है, हम लोग ग्रसित हो जाएंगे। तो इसी प्रकार हमें क्या करना है, हमें ये जानते हुए कार्य करना है कि हम लोग आत्मा है। तो इसका मतलब ये नहीं है हमें शरीर पे ध्यान नहीं देना, हमें शरीर का भी ध्यान रखना है। जैसे कि ड्राइवर का तो हमें ध्यान रखते हैं, हम कार का भी ध्यान रखते हैं। इसी प्रकार हमें खाली केवल यही नहीं जानना कि हम लोग शरीर है, हमें ये भी जानना होगा हम लोग आत्मा है। तो इसी के साथ भगवान ने अर्जुन के पहले कारण का खंडन किया। अब अर्जुन का दूसरा कारण क्या था, अर्जुन ने बोला कि इसमें कोई भी आनंद नहीं है, जो मैं कार्य करूंगा इसमें कोई भी आनंद नहीं है। तो उसका भगवान किस तरीके से खंडन करते हैं, भगवान क्या बोलते हैं, अवाच्यावादांश बहुना वदिष्यन्ति तवाहिता निंदन्तस्व सामर्थ्यम ततो दुखंतरम नुकिम। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार से कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारे सामर्थ्य का उपहास करेंगे, तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। तो अर्जुन ने बोला कि अगर मैं अगर मैं युद्ध करूंगा तो क्या होगा, इसमें मुझे कोई भी आनंद नहीं होगा। लेकिन भगवान बोला ऐसा नहीं है, इसका उल्टा है। अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तब जाके तुम्हारे शत्रु क्या है, तुम्हारा और ज्यादा उपहास करेंगे, और इसमें क्या होगा, तुम्हें और ज्यादा दुख प्राप्त होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि अर्जुन इतना बड़ा धनुर्धर, इतना महान धनुर्धर होते हुए भी उसने युद्ध नहीं किया। तो तुम्हारे शत्रु ये नहीं बोलेंगे कि अर्जुन ने क्या किया, दया कर दी और दया के कारण उसने युद्ध नहीं किया। वो तो ये बोलेंगे कि अर्जुन क्या है, अर्जुन कायर है ना, अर्जुन डरपोक है, इसी कारण उसने युद्ध नहीं किया। तो इससे तो तुम्हारा और ज्यादा उपहास होगा। ठीक है, तो उसमें भी आनंद नहीं है। तो भगवान बोले युद्ध अगर तुम छोड़ दोगे तो उसमें भी आनंद नहीं मिलेगा तुम। लेकिन भगवान बोल रहे वहीं दूसरी तरफ अगर तुम युद्ध करते हो तो क्या होगा, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा मोक्ष्यसे महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया। हे कुंती पुत्र, यदि तुम युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे, अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। तो भगवान बोले तुमने बोला कि अगर मैं युद्ध करूंगा तो इसमें मेरा कोई भी आनंद नहीं। भगवान बोले लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अगर तुम जीत जाते हो तो क्या होगा, तुम्हें पूरा राज्य साम्राज्य मिलेगा, और अगर तुम इसमें मारे जाते हो युद्ध में तो तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। तो भगवान बोले चित भी तुम्हारी है और पट भी तुम्हारी है, तो इसीलिए तुम्हें क्या करना चाहिए, युद्ध तो करना ही चाहिए। तो भगवान ने क्या किया, अर्जुन के दो कारणों का खंडन कर दिया। अब तीसरा कारण जो अर्जुन ने दिया वो क्या था, अर्जुन ने बोला कि पाप लगेगा मुझे। ठीक है, अर्जुन ने बोला अगर मैं इनको मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा। तो भगवान आगे क्या बोलते हैं, नेहा विक्रमणा सोस्ति प्रतिवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना ही ह्रास, अपितु इस पद पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। तो भगवान बोलते हैं जो भक्ति का मार्ग है इसमें कोई भी पास फेल नहीं है, इसमें कोई भी पाप और पुण्य नहीं होता। भक्ति के जो कार्यकलाप होते हैं वो दिव्य धरातल पर होते हैं। इसीलिए अर्जुन तुमको युद्ध तो करना ही पड़ेगा, भक्ति में कोई भी पास फेल नहीं होता। ठीक है, तो जैसे अगर हम सांसारिक कार्य देखें तो मान लो किसी को इंजीनियरिंग करनी है, ठीक है, उसमें लगभग 40 के लगभग सब्जेक्ट होते हैं ना, लेकिन अगर एक भी सब्जेक्ट में वो फेल हो गया तो उसको डिग्री नहीं मिलेगी, है ना, जब तक पूरी तरीके से वो पास नहीं हो जाता। तो जो भी भौतिक कार्यकलाप है इनमें क्या होता है, इनमें जब तक हम 100%, जब तक हम 100% सफल नहीं होंगे तब तक वो सफल नहीं माने जाते। लेकिन भक्ति के साथ ऐसा नहीं है, भक्ति में केवल भगवान हमारा प्रयास देखते हैं, भक्ति में पास या फेल, पाप या पुण्य कुछ नहीं होता। ठीक है, तो मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे जटायु है, तो जब सीता माता को रावण ले जा रहे थे, जब रावण ले जा रहा था सीता माता को, तो जटायु ने क्या किया, जटायु को पता था कि वो शायद रावण को ना हरा पाए, लेकिन जटायु ने क्या किया, प्रयास किया और उसने रावण से युद्ध भी किया, रावण को उसने नुकसान भी पहुंचाया, भारी नुकसान पहुंचाया। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, वो मारा गया जटायु। अगर कोई बाहर से देखे व्यक्ति तो उसे लगेगा जटायु फेल हो गया, जटायु युद्ध हार गया। लेकिन क्या जटायु हार गया, नहीं, जटायु जीत गया। क्यों, क्योंकि भगवान
ने स्वयं उसको अपने हाथों से मोक्ष प्रदान किया, ठीक है, भगवान के धाम को जटायु प्राप्त हुआ। तो एक तरह से जटायु की क्या हुई, जीवन जटायु का सफल हो गया। तो इस प्रकार जो भक्ति के कार्य हैं उसमें कोई भी पास फेल नहीं होता। बाहर से हो सकता है हमें दिखे कि ये पास हो गया, फेल हो गया भक्ति में, इसने पाप किया पुण्य किया लेकिन भक्ति के कार्यों में कोई भी पास फेल नहीं होता, ठीक है। तो भक्ति के जो कार्यकलाप है वो दिव्य धरातल पर होते हैं। तो यही बात भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि तुम युद्ध करो, तुम पाप और पुण्य की चिंता मत करो। अब जो चौथा कारण है, अर्जुन ने क्या दिया? अर्जुन ने चौथा कारण दिया कि जो मेरा परिवार है उसकी परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, मेरे पितरों को श्राद्ध कौन देगा, पिंडदान कौन करेगा। बहुत सारे उसने कारण बताए अपने परिवार की परंपरा नष्ट होने के। तो इसमें भगवान क्या बोलते हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना निर्द्वंद्वो नित्य सत्सो निर्योग क्षेम आत्मवान। तो भगवान बोलते हैं कि जो वेदों के कर्म कांड है उससे ऊपर उठो, ठीक है, निर्द्वंद्व, द्वंद्व से रहित हो, नित्य सत्तस्तो, शुद्ध सत्व में स्थापित करो अपने आप को, निर्योग क्षेम आत्मवान, और किसी भी भय या सुरक्षा से के भाव से ऊपर उठो। तो भगवान बोले जो वेदों के कर्म कांड है उससे ऊपर उठो। क्यों? क्योंकि वेदों का तात्पर्य क्या है? भगवान बोलते हैं भगवत गीता में आगे, वेदेश्च सर्वेर अहमेव वेद्यो, वेदों का तात्पर्य है भगवान को जानना, ठीक है। और अगर कोई भगवान के लिए कार्य करता है तो ना सिर्फ उसका परिवार, ठीक है, ना सिर्फ उसका परिवार बल्कि पूरे समाज का कल्याण हो जाता है अगर कोई भगवान के लिए कार्य करता है, ठीक है। तो ऐसा भी आता है शास्त्रों में कि अगर कोई भगवान के लिए कार्य करता है तो भगवान उसके जो घर का कुत्ता तक है उसका भी भगवान क्या करते हैं, उसका भी ख्याल रखते हैं, ठीक है। तो पितरों की तो बात दूर ही है ना। तो क्या होता है अगर हम भगवान को खुश कर लें तो हमारे पितृ, हमारा परिवार, हमारा देश, पूरा समाज प्रसन्न हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए भगवान बोल रहे हैं तुम मेरे लिए कार्य करो, ठीक है। तो मेरे लिए कार्य करोगे तो तुम्हें परिवार की चिंता की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें पितरों की चिंता की आवश्यकता नहीं है। और इसके उल्टा है, अगर मान लो अर्जुन युद्ध ना करेगा तो क्या उससे उसके परिवार की परंपराएं नष्ट नहीं होंगी? क्यों होंगी? क्यों? क्योंकि अभी जो राज्य है वो असुरों का राज्य है ना, और असुर लोग तो गलत कार्य करेंगे ही करेंगे, है ना। तो अगर अर्जुन युद्ध करता है तो हो सकता है ये कार्य रुक जाए, गलत कार्य रुक जाए, ठीक है, और परंपराएं नष्ट होने से बच जाए। तो भगवान बोले मेरे लिए कार्य करो, तो क्या है, तुम कर्म कांड से ऊपर उठ जाओगे, वेदों के जो कर्म कांड है उससे ऊपर उठ जाओगे। तो जैसे कि अगर हम पेड़ की जड़ में पानी डालें तो पेड़ के सारे अंगों को पानी मिल जाता है, हमें पत्ती में अलग से जल नहीं डालना होता, हमें फूल में अलग से जल नहीं डालना होता, हमें तने में अलग से जल नहीं डालना होता। इसी प्रकार अगर हम भगवान को खुश कर लें तो पूरा समाज अपने आप प्रसन्न हो जाएगा, हमारा परिवार हो, ठीक है, चाहे हमारे पितृ हो, चाहे हमारा देश हो, चाहे हमारा समाज हो, सब अपने आप तुष्ट हो जाता है। तो भगवान अर्जुन को यही बोल रहे हैं। उसके बाद आगे भगवान क्या बोलते हैं, यावानार्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणश्चाभिजानता। तो भगवान बोल रहे हैं जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या करता है, वेदों का अगर तात्पर्य जान ले, ठीक है, तो वेदों का तात्पर्य भी जानने से उसका सारे कार्य संपन्न हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें भगवान उदाहरण देते हैं जैसे कि छोटे छोटे जलाशय। तो आपने देखा होगा पुराने जमाने में कपड़े धोने के लिए अलग कुआं होता था, नहाने के लिए अलग कुआं होता था, पानी पीने के लिए अलग कुआं होता था। तो भगवान बोले अगर एक जलाशय हो, एक बड़ी नदी हो, तो अगर बड़ी नदी है तो छोटे छोटे कुओं कुओं का प्रयोजन समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार अगर तुम वेदों के तात्पर्य को जान लोगे तो तुम्हें अलग अलग कर्म कांड करने की आवश्यकता नहीं है। और वेदों का तात्पर्य क्या है, वेदेश सर्वेर अहमेव वेद्यो। भगवान बोलते हैं वेदों का तात्पर्य है मेरे को जानना, मेरी भक्ति करना, ठीक है। तो अगर तुम मेरी भक्ति में कार्य करते हो तो तुम्हें अलग अलग कार्य करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें इसको खुश करने की जरूरत नहीं है, उसको खुश करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम भक्ति करते हो तो सब अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। इस प्रकार भगवान ने अर्जुन के चौथे कारण का भी खंडन कर दिया। अब अर्जुन का पांचवा कारण क्या था युद्ध ना करने का, असमंजस यानी कंफ्यूजन। तो अर्जुन निर्णय नहीं ले पा रहा था क्या सही है क्या गलत है। तो भगवान क्या बोलते हैं इस विषय में, व्यवसायत्मिका बुद्धिर एक है कुरुनंदन बहुशाखा अनंताश बुद्धियो अव्यवसायिना। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तो अर्जुन ने 7वें श्लोक में क्या बोला था, तो मैंने आपको बताया था अर्जुन क्या बोलते हैं, शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, कि अब मैं आपका शिष्य बन चुका हूँ और अब आप जो करेंगे, अब आप जो बोलेंगे अब मैं वही करूंगा, अब मैं आपके शरणागत हो चुका हूँ। तो भगवान यही बोल रहे हैं कि
क्योंकि अब तुम मेरे शरणागत हो चुके हो, अब तुम मुझे अपना गुरु मान चुके हो, तो अब मैं जो बोलूंगा तुम्हें वो करना ही होगा। तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा, जो मैंने बोला वो तुम्हें करना है, ठीक। तो इस प्रकार क्या हुआ, अर्जुन का जो पांचवा कारण था असमंजस यानी निर्णय ना ले पाना, तो भगवान ने उसका भी खंडन कर दिया। तो जैसे कि हम देखें प्रभुपाद जी, तो प्रभुपाद जी के जो गुरु हैं उन्होंने क्या बोला था प्रभुपाद जी को, कि तुम्हें पूरे विश्व में भगवत गीता और भगवान की शिक्षाओं का प्रचार करना है। तो क्या हुआ, उनका जो उद्देश्य था जीवन का वो फिक्स हो गया ना, कोई भी कंफ्यूजन नहीं था उनको, कोई भी असमंजस नहीं था, और उन्होंने क्या किया, अपना पूरा जीवन इसमें लगा दिया, ठीक है। इसी प्रकार जब हम गुरु की शरण में जाते हैं तो हम कंफ्यूज नहीं होते फिर, ठीक है, कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, जो गुरु ने बोला वो करना है, सिंपल, ठीक है। तो इस प्रकार अर्जुन के पांचों कारणों का भगवान ने खंडन कर दिया। तो अब भगवान आगे क्या बोलते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्मा ते संगस्त कर्मणि। तो बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। इसमें भगवान बोलते हैं तुम्हें अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। तो यहाँ पे भगवान बोले कि तुम्हारा अधिकार है कर्म करना, फल की इच्छा मत करो, कर्म करो निस्वार्थ भाव से, ठीक है। तो कई लोग सोचते हैं कि अगर हम फल के बारे में ना सोचे तो हम कर्म कैसे करेंगे फिर, है ना, क्योंकि हमें तो समझना होगा ना कि हमारा उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे भगवान ये नहीं बोल रहे कि तुम उद्देश्य के विषय में मत सोचो, हाँ हमारा टारगेट होना चाहिए जीवन में, लेकिन क्या होना चाहिए, हमें उससे आसक्त नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर हम उसके फल से आसक्त हो जाएंगे तो क्या होगा, अगर मान लो हमें फल ना मिला उसका, तो इससे क्या होगा, इससे हमारे मन में गलत विचार आ सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हमें आसक्त नहीं होना चाहिए, है ना। और अगर उसका हमें फल मिल गया किसी कार्य का, तो उससे क्या होगा, हमारे मन में लालच आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमें जो कार्य है, भगवान इसमें ये नहीं बोल रहे हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए जीवन में, तो किसी भी कार्य में हमारा उद्देश्य होना चाहिए, लेकिन उससे जो फल मिल रहे हैं उसमें हमें आसक्त नहीं होना चाहिए, निस्वार्थ भाव से कार्य करना चाहिए, ताकि हम उससे मिलने वाले लाभ और हानि में समान रह सके, ठीक है। तो जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, एक केस स्टडी है छोटी सी। तो एक लड़की थी, वो आईआईटी बॉम्बे में पढ़ती थी। तो आपने ऐसा सुना होगा, ये एक केस है, ऐसा हजारों केस है। तो क्या हुआ, वो हर बार फर्स्ट आती थी, ठीक है, हर सब्जेक्ट में वो टॉप करती थी। लेकिन एक बार क्या हुआ, किसी तरह उसके कम नंबर आ गए, वो भी एक सब्जेक्ट में। उसने क्या किया, सुसाइड कर लिया, ठीक है। क्यों किया, तो यही कारण भगवान बता रहे हैं, क्योंकि हम अपने जो भी कार्य कर रहे हैं हम उसमें इतने ज्यादा आसक्त हो जाते हैं उसके फलों से। तो क्या उसके कम नंबर आने से कुछ हो जाता, नहीं होता ना, उसका जीवन चल रहा था अच्छा। लेकिन क्या हुआ, हम जब बहुत ज्यादा आसक्त हो जाते हैं किसी कार्य में उसके फलों से, तो हम जीवन में गलत कदम उठा बैठते हैं। इसीलिए भगवान कर रहे तुम अपना कार्य करो, ठीक है, फल की चिंता मत करो। तो जैसे किसान होता है ना, किसान क्या करता है, अब हो सकता है उसकी फसल बर्बाद हो जाए, हो सकता है उसकी फसल अच्छी हो जाए, लेकिन किसान खेती करना नहीं छोड़ता, फिर भी वो खेती करता है ना। अब किसान ये सोचे कि हाँ, किसान ये सोच के कार्य करे कि सब कुछ फिक्स है, सब भगवान करेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है ना, तो हमें ये नहीं सोचना सब भगवान ने फिक्स कर रखा है और सब भगवान करेंगे, हमें प्रयास करना होगा। भगवान बोले कि प्रयास तुम्हें करना ही करना है। हाँ, वो सफल हो ना सफल हो वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन तुम्हें प्रयास करना है। तो किसान क्या करता है, प्रयास करता है, ठीक है, वो ये नहीं सोचता कि फसल खराब होगी, फसल सही होगी, फिर भी खेती करता है। इसी प्रकार हमें क्या करना है, अपने जीवन में कार्य करना नहीं छोड़ना, ठीक है। तो भगवान इसमें ये नहीं बोले कि तुम कार्य मत करो और सब कुछ फिक्स है, ऐसा भगवान नहीं बोले। भगवान बोले फिक्स है या नहीं, सफल होंगे नहीं, उसके विषय में मत सोचो, बस अपना कर्तव्य निभाओ। आगे भगवान क्या बताते हैं, श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान आत्मनेवात्मना तुष्टा स्थिता प्रज्ञा दोच्यते। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वहां विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जाता है। तो इसमें भगवान बता रहे स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण है। तो जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है वो लाभ हानि, मान अपमान और यश अपयश में विचलित नहीं होता, समभाव बना रहता है, ठीक है। तो इस स्थिति को स्थिति प्रज्ञ कहा जाता है। तो जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, जब हम लोग ये जान लेते हैं कि हम लोग क्या है, शरीर नहीं है आत्मा है, और हमें क्या करना है, भगवान की भक्ति करनी है,
तो इससे क्या होता है हमारे जीवन में, अब ऐसा नहीं होता भगवान के जो भक्त हैं उनके जीवन में कष्ट नहीं आएंगे, ऐसा भगवान ने कहीं भी नहीं बोला। भगवान के भक्तों के जीवन में भी सुख दुख आएगा, मान अपमान आएगा, ठीक है, यश अपयश लाभ हानि आएगी, लेकिन वो इससे बिल्कुल भी विचलित नहीं होते। तो जैसे आप देख सकते हैं इसमें जो प्रहलाद महाराज है उनका उदाहरण दिया गया है, आप चित्र में देख सकते हैं। तो प्रहलाद महाराज के जीवन में इतनी कठिनाइयां आई, उनके स्वयं के पिता हिरण्यकश्यप उन पे कितना अत्याचार किया उन्होंने, लेकिन वो क्या हुआ, वो भगवान की भक्ति से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए, अपने जीवन में बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए, ठीक है, चाहे उन्हें आग में जलाया हो, चाहे उन पे प्रहार किया हो। इसी प्रकार प्रभुपाद जी भी हैं। तो प्रभुपाद जी के जो गुरु थे उन्होंने जब उनको बोला, ठीक है, कि तुमको प्रचार करना है भगवान के नाम का, तो उन्होंने प्रचार किया, बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। उनके जीवन में भी अनेक दुख आए, उनको हार्ट अटैक भी आया जब वो अमेरिका जा रहे थे। अमेरिका में उनकी जो टाइपराइटर था वो भी चोरी हो गया था, ठीक है, अनेक उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो दुख और सुख भक्तों के जीवन में आते हैं, लेकिन भक्त लोग इससे बिल्कुल भी विचलित नहीं होते। तो इसी स्थिति को क्या कहा जाता है, स्थित प्रज्ञ। अब जो आगे मैं श्लोक बताने वाला हूँ वो श्लोक बहुत ही प्रसिद्ध है, आपने सुना होगा, मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी। तो जो साइकोलॉजी की यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है, वहाँ पे भगवत गीता के ये 2 श्लोक पढ़ाए जाते हैं। तो इसमें बताया गया है कि कोई भी अगर हम गलत काम कर रहे हैं, कोई भी अगर हम गलत कार्य करते हैं तो वो क्यों करते हैं, तो ये कोई भी नहीं बता सकता है। कोई गलत कार्य आखिर कर क्यों रहा है, ठीक है, चोर अगर चोरी कर रहा है, या कोई अगर किसी का मर्डर कर रहा है, या कोई भी कुछ गलत कार्य कर रहा है, समाज में इतने सारे गलत कार्य हो रहे हैं, तो उसके पीछे क्या कारण है, उसके बारे में भगवान विस्तार से इन 2 श्लोकों में बताएंगे। तो जो मनोविज्ञान है उसमें श्लोक पढ़ाए जाते हैं। तो भगवान क्या बोलते हैं इन 2 श्लोकों में, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते सुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है, क्रोध से पूर्ण ब्रह्म उत्पन्न होता है, ब्रह्म से स्मृति का नाश होता है, और जब स्मृति हतप्रभ है तो बुद्धि खो जाती है, और जब बुद्धि खो जाती है तो भौतिक कूल यानी भौतिक संसार में फिर से गिर जाता है। तो इसमें भगवान ने 8 अवस्थाएं बताई है, 8 स्तर बताए हैं जीवात्मा के पतन के, कि कोई भी हम गलत कार्य कर रहे हैं जीवन में, हमारा पतन हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है। तो उसमें भगवान ने इसमें 8 स्तर बताए हैं। तो सबसे पहले भगवान क्या बोलते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसा, हम किसी वस्तु के विषय में सोचना आरंभ करते हैं, सबसे पहला स्टेज है। तो आपको कोई वस्तु दिखी, ठीक है, मान लो आपको कोई कार दिखी, अब आपको कार दिखी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जब आप उसके बारे में बार बार सोचने लग जाते हो, ध्यायतो मतलब बार बार सोचना, ठीक है, तो आपको कोई कार दिखी, आप कोई भी चीज सोच सकते हो, ठीक है, कार की जगह आप कोई भी उदाहरण ले सकते हो। तो आपको कार दिखी, आप उसके बारे में बार बार सोचने लगे, तो उससे क्या होता है फिर, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, तो उससे संग यानी आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। तो अब क्या होगा, अब आपको जब उसके विषय में बार बार सोचने लग जाओगे कार के, तो आपको क्या होगी, उससे आसक्ति उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है, आप चाहोगे कि किस तरह मैं इसको प्राप्त करूं, कोई भी वस्तु जैसे कि कार है उसको किस तरह मैं प्राप्त करूं, अब आप उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करोगे, ठीक है, संगात संजायते कामा, और उसके कारण क्या होगा, हमारे मन में गलत इच्छाएं आ जाती हैं, है ना, जब हम क्या करते हैं, उसको किसी भी चीज को बहुत ज्यादा आसक्त हो जाते हैं, तो हम किसी ना किसी तरह से उसको चाहते हैं कि बस किसी तरह मुझे ये चीज मिल जाए, भले ही उसके लिए मुझे कोई भी कार्य करना पड़े। तो हमारे मन में भोग की इच्छाएं आ जाती हैं, ठीक है, किस तरह मैं इस कार्य का भोग करूं, या किस तरह मैं इस वस्तु का भोग करूं। तो ये जो गलत इच्छाएं हमारे मन में आती है, इनको क्या बोला जाता है, काम, ठीक है। तो संगात संजायते कामा, तो इससे हमारे मन में गलत इच्छाएं आ जाती है, उसको काम बोलते हैं। अब जब क्या होता है, गलत इच्छाएं हमारे मन में आ गई, तो अब उस चीज को भोग करने की इच्छा आ जाती है हमारे मन में, उस वस्तु को, है ना। तो उसके बाद क्या होता है, अगर वो इच्छा हमारी पूरी हो गई तो उससे हमारा लालच बढ़ जाएगा, आज मुझे ये कार चाहिए, कल को मुझे दूसरी कार चाहिए, अगले दिन मुझे और बड़ी कार चाहिए, ठीक है, इस तरह हमारी इच्छा अगर पूरी होती रहती है तो हमारा लालच और ज्यादा बढ़ता है, और ज्यादा बढ़ता रहता है, ठीक है। और हमें पता है कि जो हमारा काम है यानी हमारी जो बुरी इच्छाएं हैं उनकी कोई भी सीमा नहीं है, ठीक है, तो काम को कभी भी शांत नहीं किया जा सकता, और बढ़ता जाता है, और बढ़ता जाता है, और एक ना एक समय ऐसा आता है जब वो उसकी पूर्ति नहीं होती।
तो जब उसकी पूर्ति नहीं होती तो उसके बाद क्या होता है, ध्यायतो विषयान कुछ संगत से उपजायते, संगत संजायते कामा, कामात क्रोधो विजायते। तो उस काम से क्या उत्पन्न होता है फिर, अगर हमारी इच्छाएं पूरी ना हुई तो उससे फिर क्रोध उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो क्रोध क्या होता है किसी मनुष्य को, जब उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होगी, जब उसके मन के अनुसार कोई कार्य नहीं होगा, तभी किसी को क्रोध आता है ना। तो आप देख लीजिए, कोई भी अगर क्रोध कर रहा है तो इसीलिए कर रहा है ना, क्योंकि उसकी जो इच्छा है वो पूरी नहीं हो रही है। ठीक है, तो क्रोध का कारण ये है। उसके बाद आगे भगवान क्या बताते हैं, जब क्रोध आता है, क्रोधात भवति सम्मोह, तो क्रोध से हम सम्मोहित हो जाते हैं, सम्मोहित हो जाते हैं। सम्मोहित होने से क्या होता है, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, और हमारी स्मरण शक्ति चली जाती है। हम भूल जाते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। ठीक है, हम भूल जाते हैं कि सामने वाले ने मेरे लिए क्या किया, इसने मेरे लिए क्या किया। हम सब रिश्ते नाते सब भूल जाते हैं गुस्से में, और हम क्या करते हैं, गुस्से में सब भूल जाते हैं। और उससे क्या होता है, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, उससे हमारी बुद्धि का नाश हो जाता है। तो आपने सुना होगा ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो जब इस प्रकार हमारी स्मरण शक्ति चली जाती है, हम भूल जाते हैं कि सही क्या है गलत क्या है, हमारी बुद्धि का नाश हो जाता है, तो उसके कारण क्या होता है, बुद्धि नाशात प्रणश्यति, तो उसके बाद हम गलत कार्य कर बैठते हैं और हमारा पतन हो जाता है। ठीक है, तो ये 8 अवस्थाएं हैं हमारे पतन की। तो यहाँ पे हम अगर ध्यान से देखें, तो अगर हम किसी भी अवस्था में रुक जाएं, 8 अवस्थाएं, अगर हम 7वीं में भी रुक जाएं तो हम पतन से बच सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें पहली अवस्था में अगर हम रुक जाएं तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। अगर हम किसी वस्तु को देखते हैं तो देखना गलत बात नहीं है, क्योंकि हो सकता है आपके सामने कोई चीज आ जाए गलती से, लेकिन उसके बारे में बार बार सोचना, इससे हम फिर एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे पास 8 अवस्थाएं हैं, हम किसी में भी अगर अपने आप को रोक लें तो हम पतन से बच सकते हैं। ठीक है, तो अब आप इसके बारे में चिंतन करिए ध्यान से। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो ये अध्याय समाप्त हो चुका है, और इसमें हम देखते हैं दोबारा से भगवान ने किस तरह अर्जुन के 5 कारणों का खंडन किया। तो सबसे पहले अर्जुन ने कारण दिया था दया। तो भगवान ने बोला शरीर पर दया नहीं करनी, हम लोग क्या है, आत्मा है। उसके बाद अर्जुन ने बोला इसमें कोई भी आनंद नहीं है, लेकिन भगवान ने बोला ऐसा बिल्कुल नहीं है, जीतोगे तो स्वर्ग, और मरोगे तो मरोगे तो स्वर्ग, और जीतोगे तो राज्य। तो चित भी तुम्हारी, पट भी तुम्हारी। ठीक है, उसके बाद अर्जुन ने बोला पाप लगेगा। तो भगवान ने बोला भक्ति में कोई भी पाप नहीं होता, भक्ति दिव्य धरातल पे होती है। फिर अर्जुन ने बोला परिवार की परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। तो भगवान ने बोला नहीं, नष्ट नहीं होगी, तुम वेदों के जो 3 गुण है उनसे ऊपर उठो। ठीक है, भगवान के लिए कार्य करो। उसके बाद अर्जुन ने बोला कि मैं असमंजस की स्थिति में हूँ, मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ। तो भगवान ने क्या बोला, व्यवसायत्मिका बुद्धि एक एक गुरु नंदना, अपनी बुद्धि को एक करो। क्यों, क्योंकि अब तुम मुझे अपना गुरु मान चुके हो। इस प्रकार भगवान ने अर्जुन के 5 कारणों का खंडन किया। तो अंत में इस अध्याय के श्रील प्रभुपाद क्या बोलते हैं, मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है, और हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद भी प्राप्त ना हो। यह तो सत्य समझने और स्वीकार करने की बात है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं भगवान की भक्ति में कोई अगर आना चाहता है तो उसको 1 सेकंड नहीं लगेगा। ठीक है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, तुरंत ही वो धर्मात्मा बन सकता है, और हो सकता है उसको कई कई जन्म भी लग जाए। तो जितनी गंभीरता से हम इस विषय को लेंगे, अध्यात्म को, उतनी ही तेजी से हम इसमें आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो भगवान बोलते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्, जो जिस भाव से मेरी शरण ग्रहण करता है मैं उसी भाव से उस आदान प्रदान करता हूँ। तो हम अगर जितनी गंभीरता से भगवत गीता को और भक्ति को, भगवान की भक्ति को अपने जीवन में उतारेंगे, उतनी गति से हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। खटवांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ ही मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त कर ली। तो इसमें कहानी आती है खटवांग मुनि की, और खटवांग महाराज की, सॉरी। तो उन्होंने क्या किया, उनके पास कुछ ही समय बचा था, तो उन्होंने पूछा देवताओं से कि मुझे क्या करना चाहिए इसने कम समय में। ठीक है, तो उन्होंने बोला तुम्हें भगवान की भक्ति करनी है। तो उन्होंने क्या किया, कुछ ही मिनट में भगवान की शरणागति ली और भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त हुए। ठीक है, तो इस जीवन का अंत होने से पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो तुरंत ब्रह्म निर्माण अवस्था प्राप्त हो जाती है। भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं, क्योंकि दोनों चरम पद हैं। अतः भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। तो प्रभुपाद जी बोलने की, तुम्हें अगर भगवान को प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें मरने की, ये शरीर त्यागने की आवश्यकता नहीं है।
हम भगवान को इसी जीवन में प्राप्त कर सकते हैं भगवान की भक्ति करके। तो भगवान की भक्ति और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो जब हम भगवान की भक्ति करेंगे हम भगवान को इसी जीवन में प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसी जीवन में ही कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी ही है, और जो कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वह निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका है। भगवत गीता के प्रतिपाद्य हैं कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। इस द्वितीय अध्याय में कर्म योग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है एवं भक्ति योग की भी इसमें झांकी दी गई है। तो ये जो भगवत गीता का अध्याय था इसको हमने क्या बोला था, भगवत गीता का सार। क्यों? क्योंकि भगवत गीता में मुख्यतः कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग के विषय में बताया। तो इसमें भगवान ने क्या किया, हमें ज्ञान योग भी बताया, आत्मा के विषय में भगवान ने ज्ञान दिया। उसके बाद भगवान ने कर्म योग, कर्म के विषय में भी थोड़ा बताया हमें कि हमें किस तरह से कर्म करना चाहिए निरासक्त होके, ठीक है। उसके बाद भगवान ने इसमें अपनी भक्ति के बारे में भी बताया। भगवान ने बताया कि जो मेरी भक्ति है उसमें कोई भी नाश नहीं होता, नेहा विकर्म नाशोस्ति। और भगवान ने फिर ये भी बोला कि जो दिव्य धरातल पर है उनके लक्षण क्या होते हैं, अर्थात भगवान के भक्तों के क्या लक्षण होते हैं। और इसीलिए इस अध्याय को भगवत गीता का सार भी कहा जाता है। और इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। तो अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, ओके, या फिर आप चैट में भी लिख सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके, हरे कृष्णा माता जी, प्रतीक्षा माता जी। जी प्रभु जी, एक शुरू से ही इन्होंने हैंड रेस किया हुआ है, ये है विनोद शर्मा जी। जी जी जी। वो इन्होंने पहले तो चैट में मुझे भेजा कि महोदय जी मैं 2 दिन से कक्षा ले रहा हूँ कुछ ध्यान से। उसके बाद इन्होंने कुछ लिखा नहीं है, बस इतना ही लिख के लिखा हुआ है। तो फिर मैंने इनको बोला कि आप सेशन के बाद पूछिए। जी जी जी, मैं उनको तो अगर वो है तो वो कृपया प्रश्न पूछ लें। जी, विनोद शर्मा प्रभु जी आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। नमस्कार जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। नमस्कार महोदय जी, मैं जी, आपका हरे। प्रिय दैवज्ञ विनोद शर्मा आपसे कुछ पूछने जा रहा हूँ। जी महोदय जी, जैसे आपने कहा है कि जो वेदों को जानता है वो मैले वास्तव में पिंड इत्यादि का दान नहीं कर सकता। तो सर जो परंपराएं हैं हमारे कुल की जो भी हैं, जो ऋषि मुनियों ने बताई गई है, जैसे पद्म पुराण से या अन्य पुराणों में जो बताई गई है, जी जी तो जी। क्या वेदों को जानने के बाद वो क्रिया नहीं करनी होती है किसी भी व्यक्ति नहीं को? नहीं नहीं, भगवान इसमें ये नहीं बोल रहे हैं वेदों को जानने के बाद ये क्रियाएं नहीं करनी। भगवान बोले कि अगर हम भक्ति करते हैं भगवान, क्योंकि वेदों का तात्पर्य क्या है, वेदेश्च सर्वैर अहमेव वेद, वेदों का तात्पर्य भगवान की भक्ति करना। अगर आप भगवान की भक्ति ना करके और कर्म कांड कर रहे हो लेकिन भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हो तो वेदों को जान के क्या फायदा फिर। अगर आप सब कर्म कांड कर रहे हो लेकिन आप भगवान जो कह रहे हैं वो ही नहीं कर रहे हो तो फिर सारे वेद पढ़ के क्या फायदा, ठीक है। क्योंकि वेदों का तात्पर्य क्या है, भगवान की शरणागति, भगवान के लिए कार्य करना। तो इसीलिए भगवान बोले कि जो मैं कह रहा हूँ तुम वो करो, वो सबसे ऊपर है। सवै पुंसा परो धर्म यथो भक्तिर अहेतु की, ठीक है। तो सबसे परम धर्म क्या है हमारा, भगवान की भक्ति करना, ठीक है। तो भगवान की भक्ति कर्म कांड से ऊपर है, भगवान ये बोल रहे हैं। और जो भगवान की भक्ति करता है, जैसे आपने सुना होगा जो कई लोग सन्यासी बन जाते हैं, ठीक, तो वो लोग फिर पिंडदान कैसे करते हैं, नहीं करते ना वो लोग। क्यों? क्योंकि कहते हैं जब कोई सन्यासी बनता है या कोई शुद्ध भक्त बन जाता है तो उसकी सारी पुस्तें तर जाती है, उसको कर्म कांड करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो जो सन्यासी लोग हैं कर्म कांड नहीं करते हैं ना, वो अपने पितरों को जल नहीं देते इत्यादि। तो जब तक हम भौतिक धरातल पे हैं या जब तक हम बंधे हुए तो तब तक हमारे लिए विधि विधान होते हैं। लेकिन जब हम भगवान की भक्ति करते हैं बड़े लक्ष्य के लिए, क्या होता है, बड़े लक्ष्य के लिए हम छोटे लक्ष्य त्याग देते हैं फिर। तो सारे वेदों का तात्पर्य यही है, भगवान की सेवा करना। लेकिन अगर हम वो ना करके बाकी सारी चीजें करें तो वो गलत है। तो इसलिए हमें सारे जो वेदों में बताए गए क्रियाकर्म सारे करने चाहिए। लेकिन जब बात आ जाए भगवान की भक्ति की और उसके कर्म कांडों की तो हमें भगवान की भक्ति करनी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं हमें सब चीज छोड़ देनी, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। महोदय जी, फिर आपने ये तो बात उचित कही, किंतु मैं यहाँ पर एक चीज और मेरा मन में प्रश्न आया है कि मैंने जब हम कर्म कांड करते हैं या फिर किसी भी प्रकार का जो भी क्रिया करते हैं तो उसमें तो विष्णु जी का तो नाम आता है। कोई भी काम करने से पहले जैसे हम संकल्प लेते हैं किसी भी जिज्ञासा के लिए तो बोलते हैं ओम विष्णुवे नमः या श्री विष्णुवे नमः या गंगा विष्णुवे नमः, जिस भी तरीके से वो युक्त करते हैं वहां विष्णु का तो नाम आ ही रहा है ना सर।
तो हाँ, कर्म लेकिन कांड के अंदर जो क्रियाएं होती है, जो कर्म करने की जो विधि होती है, उसमें भी भगवान का नाम आता है। बिना भगवान के कोई भी क्रिया नहीं हो सकती। खुद जी, जी। विष्णु जी ने कहा है, भागवत में भी कहा है और पद्म पुराण में भी कहा है कि मेरे बिना तो इस संसार में कुछ भी क्रिया नहीं हो सकती। तो फिर जी, जी। भगवान के बिना तो कुछ क्रिया ही नहीं हो सकती। तो फिर वेद आदि युक्त है, तो जो रचे गए है उसमें तो फिर अलग बात है। जी प्रभु जी, लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है ना, यहाँ पे अर्जुन वेदों का कर्म कांड के हवाला देके अर्जुन क्या कर रहा है, भगवान की बात को टाल रहा है। मतलब दिक्कत ये आ रही है यहाँ पे। तो कर्म कांड गलत नहीं है, कर्म कांड सही है, लेकिन जो हमें जानना होगा कि उनका तात्पर्य क्या है। उनका तात्पर्य है भगवान की शरणागति। और अगर हम वही नहीं करेंगे, बाकी सब कर्म कांड करेंगे, तो क्या होगा, एक रिचुअल जैसा हो जाएगा ना फिर। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात आ रही है। ठीक है, दोनों टकरा रहे हैं आपस में। तो भगवान बोलेंगे मेरी बात सर्वोपरि है। ठीक है, वेदों का तात्पर्य मुझे जानना है। तो तुम्हें उसके लिए फिर उसके बाद अलग अलग कार्य करने की जरूरत नहीं है। इसको खुश करने की जरूरत नहीं है, उसको खुश करने की जरूरत नहीं है। अगर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो सब अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें ये मेन है मैसेज भगवान का। भगवान ये नहीं बोल रहे कि तुम कर्म कांड करना छोड़ो। ठीक है जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। अच्छा, एक और क्वेश्चन है आपका। जी जी प्रभु जी। अब आपने द्वितीय अध्याय में जैसे आपने कहा कि मैं जब पढ़ रहा हूँ सांख्या योग, चलो सांख्या कारिका, सांख्या योग, जैसे हमारे जो शरीर जो बना है वो 25 तत्वों से बना है, ऋषि जी, जी। मुनियों ने भी कहा, लेकिन 5 तत्वों में विलिप्त होता है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि आप अगर जीत जाओगे तो राज्य की प्राप्ति होगी, अगर आप मार जाओगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जी, किंतु यहाँ पर जब युद्ध समाप्त हो गया, जब अंत काल में जब अर्जुन जी जाने लगे, तो एक युधिष्ठिर को छोड़कर अन्य व्यक्ति यहीं पर रहे और बाकी जो युधिष्ठिर जी है वो स्वर्गलोक की प्राप्ति की है, बाकी अर्जुन ने तो नहीं की। और आप यहाँ कह रहे हैं द्वितीय अध्याय में कि मैंने अगर वो व्यक्ति युद्ध से टलता है या युद्ध नहीं करता, तो अगर युद्ध करता है तो वो राज्य को जीतकर सभी प्रकार के जो भी भोग है वो भोगेगा। अगर वो मारा जाता है तो वो स्वर्ग की प्राप्ति करता है। किंतु वो ना तो यहाँ पर योग राज्य की प्राप्ति करके वो अंत में मैंने उसको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हुई। तो यहाँ पर विषय थोड़ा मेरे को समझ में नहीं आया। मोदी जी नहीं, एक्चुअली कृपा करके मार्गदर्शन का कष्ट करें। अगर आपको उनका गमन के विषय में पढ़ना है, ठीक है, तो आपको उसके बाद फिर भागवतम पढ़नी होगी। ठीक है, उसमें इसके विषय में विस्तार से दिया है और उसमें साफ साफ लिखा है जो भगवान के जो भगवान के भक्त है, ठीक है, ये नित्य सखा है भगवान के। आना ऐसा नहीं है कि ये कोई साधारण जीव है। तो ये जो भी लोग आए हैं, भगवान की पूरी मंडली आती है जब भी लीला करते हैं। ठीक है, भगवान की पूरी टीम होती है और ये क्या करते हैं, फिर भगवान के धाम में चले जाते हैं। तो हमें बाहर से ऐसा दिख सकता है कि इसके साथ ये हो गया, इसके साथ वो हो गया, लेकिन वास्तव में आप अगर आपको विस्तार से पढ़ना है तो आप भागवतम में पढ़िए। ठीक है, अंत में उसमें दिया है कि जो सब लोग हैं वो भगवान के धाम को प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो जो महाभारत है वो मुख्यतः 4 चीजों की बात करती है, धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष। तो उसे उस हिसाब से लिखा गया है। लेकिन अगर आपको पूरे विषय में पढ़ना है, इसके बारे में और विस्तार में पढ़ना है, तो उसके लिए भागवतम है। क्यों? क्योंकि भागवतम शुद्ध भक्ति की बात करती है। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। तो इसके विषय में हम और चर्चा करेंगे, अभी समय हो रहा है, तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा अनुराग प्रभु जी। हरे कृष्णा, आप अनम्यूट करिए। हाँ, हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? थोड़ी कम आ रही है प्रभु जी, आप थोड़ा माइक के पास रह के बोलिए। हरे कृष्णा। मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे संजय जो थे वो पूरा महाभारत का दृश्य देख रहे थे, क्या उन्हें भी पूरा गीता सुनी और उसका ज्ञान हुआ उन्हें भी? जी जी बिल्कुल, संजय को हुआ। और जो वेद व्यास जी है जो लिख रहे हैं, उन्होंने भी पूरी देखी। तो जो संजय है वो वेद व्यास जी के शिष्य हैं। तो लास्ट में जब हम 18वां अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें संजय बोलते हैं कि मैं अपने गुरु वेद व्यास जी को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझे दिव्य दृष्टि दी, जिसके कारण मैं भगवत गीता का ज्ञान सुन पा रहा हूँ। और संजय बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। ठीक है, बोलते हैं मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो इस तरह संजय अपनी खुशी दर्शाएंगे लास्ट में। ठीक है, ओके, हरे कृष्ण। ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं। शुभम पाटिल प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी।
जी प्रभु जी। प्रभु जी, हम मतलब मैंने कुछ वीडियो देखे, उसमें क्या करते हैं वो लोग, जो आत्मा मतलब जो लोग मर चुके हैं उनके आत्मा को बुला के उनके साथ बातें करते हैं, तो ये सच में ऐसा हो सकता है या फिर वो लोग कुछ भी बना के डाल देते हैं? प्रभु जी तंत्र शास्त्र भी हैं कुछ हमारे वेदों में, हमारे जो वैदिक शास्त्र है उसमें तंत्र शास्त्र भी है, ठीक है। तो उसमें इस तरह की क्रियाएं हैं कुछ, जिसमें आपने देखा होगा कुछ लोग कर सकते हैं ऐसा। तो शायद ऐसा हो सकता है, लेकिन क्योंकि हम लोग अभी भक्ति में हैं, तो हम लोग इन विषयों पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, इनके बारे में हम लोग ज्यादा पढ़ते नहीं है। लेकिन ऐसा होता है, ऐसा तंत्र शास्त्रों में है, लेकिन उसकी क्या विधि है, किस तरह होता है, इसके विषय में हमें ज्यादा जानकारी नहीं है। ठीक है प्रभु जी, उसके लिए आपको तंत्र शास्त्र पढ़ना होगा। ठीक है। नहीं प्रभु जी, वो नहीं करना, मुझे भक्ति करनी, मैंने सिर्फ डाउट था इसलिए पूछ लिया। हाँ, ये सब तंत्र साधना जो है उसके पार्ट है, लेकिन हम जो भक्त लोग होते हैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं होते वो लोग। ठीक है। हरे जी, हरे कृष्ण। कृष्ण। तो बहुत सी चीजें हमारे शास्त्रों में, लेकिन सबका सार क्या है? सबका सार है भगवान की भक्ति। तो यही बात दोबारा आ जाती है ना, अगर आप भगवान की भक्ति छोड़ के बाकी सब चीजें कर रहे हो तो उसका कोई भी फायदा नहीं। ठीक है। ओके, निरंकारी प्रभु जी कुछ पूछना चाहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि संजय जी ने जो है पूरे जो है महाभारत काल को अपनी आंखों से देखा, गीता को भी सुना, अंततः वो ना तो राजा बने, और उनके विषय में क्या चीजें हैं, क्या उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है कि नहीं? देखो, जरा इस पर प्रकाश डालिए गुरु जी। अभी हम भगवत गीता में आगे कल के अध्याय में हम पढ़ेंगे, ठीक है, कि जो स्वर्ग होता है वो भी टेम्पररी होता है। जो भगवान के भक्त होते हैं वो स्वर्ग की इच्छा नहीं रखते। ठीक है। तो स्वर्ग क्या होता है? जब आप पुण्य कर्म करते हो तो जितने आपने पुण्य किए उतने उतने समय के लिए आपको स्वर्ग मिलता है। ठीक है। स्वर्ग परमानेंट नहीं है, स्वर्ग हमारा परम धाम है ही नहीं, है ना। परम धाम है हमारा भगवान का धाम। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, ऐसा भगवान बोलते हैं कि जो मेरा धाम है वहां से कोई भी जीवात्मा का पुनर्जन्म मरण नहीं होता। लेकिन स्वर्ग में ऐसा नहीं है। स्वर्ग में अगर आप जाते हो वहां से जन्म मरण का चक्कर लगा रहता है। तो भगवान बताते हैं ते तुम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम, आगे बताएंगे भगवान आने वाले अध्याय में। तो शायद 9वां अध्याय है, 9वें अध्याय में भगवान बोलते हैं ते तुम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। तो भगवान बोलते हैं जब किसी के भोग खत्म हो जाते हैं, ठीक है, पुण्य खत्म हो जाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है? क्षीणे पुण्य जैसे पुण्य खत्म होते हैं, मृत्यु लोकम विशंति, दोबारा से उसे जन्म लेना पड़ता है। तो जो भगवान के भक्त हैं उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता, अर्थात वो स्वर्ग से भी ऊपर के लोगों को प्राप्त होते हैं। तो वो लोग कौन से, उसके विषय में भी हम चर्चा करेंगे। तो जो ब्रह्मा जी तक जितने भी लोग हैं सब भौतिक जगत में आते हैं। ठीक है। तो भगवान बोलते हैं आगे भगवत गीता में, आप ब्रह्म भुवनात् लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, अर्थात ब्रह्मा जी तक जितने भी लोग हैं, चाहे स्वर्ग लोक हो, तपोलोक हो, महर लोक हो, सत्य लोक जो ब्रह्मा जी का लोक है, वहां तक जन्म मरण का चक्कर लगा रहता है। ठीक है। तो स्वर्ग लोक हमारा परम धाम नहीं। ठीक है, हमें ये सोचना होगा। और भक्त कभी भी स्वर्ग की इच्छा नहीं रखते, भक्त हमेशा भगवान की भक्ति की इच्छा रखते हैं। ठीक है। उसके लिए चाहे उन्हें कहीं भी रहना पड़े, जैसे जैसे अभी हनुमान जी है, हनुमान जी तो स्वर्ग नहीं गए, ना ही भगवान के धाम में गए। हनुमान जी तो अभी यहीं पे है, धरती पे ही है ना। तो भगवान की भक्ति जरूरी है भक्त के लिए। ठीक है। तो स्वर्ग हमारा परम धाम नहीं है। हरे कृष्णा कौशिक प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न एक तो ये है कि जो हम लोग ये बोलते हैं कि भगवान सिर्फ भाव का भूखा है, भगवान सिर्फ भाव, जो भक्ति मिलती है भाव से मिलती है। जी जी। और जब हम कर्म करते हैं किसी भी चीज को, कर्म करें, कर्म तो करना ही है, बिना कर्म के तो कुछ नहीं मिलेगा। जब हम भाव से कोई भी चीज करते हैं, उसमें अगर त्रुटि भी होती है, जैसे कोई श्लोक बोल रहे हो आप, श्लोक में आपका भाव अच्छा है लेकिन हो सकता है उच्चारण गलत हो उसका, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? ओके। तो हमें केवल भाव नहीं देखना, क्योंकि हमें ऐसा बोला गया कि जैसे अर्जुन है मान लीजिए, तो अभी अर्जुन अगर ये बोले कि मुझे युद्ध नहीं करना, तो भगवान बोलते हैं कि ठीक है, आप सच्चे भाव से करो, जो भी कर रहे हो तो मैं खुश हो जाऊंगा। तो हमें क्या करना, हमें शास्त्रों में भी देख के विधि विधान है उसके अनुसार भी चलना है। खाली हमें अपने भाव के हिसाब से नहीं चलना, है ना, क्योंकि हमारी बुद्धि सीमित है। ठीक है। हो सकता है हमारे मन में जो भाव आ रहे हैं वो गलत हो, है ना। तो हमें कैसे पता लगेगा क्या सही है क्या गलत है? उसके लिए गुरु साधु और शरण की, हमें गुरु साधु और शास्त्र की शरण में जाना होगा।
तो ऐसा आता है कि श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधि बिना एकांत की हरेर भक्ति उत्पाद एवं कल्पते। तो जो भक्ति श्रुति अर्थात वेद स्मृति पुराण पंचरात्रि विधि के बिना की जाती है, ऐसी भक्ति समाज में उत्पाद मचाती है। ठीक है, तो हमें केवल अपने मन के भाव से नहीं बल्कि जो गुरु साधु और शास्त्र कह रहे हैं उनके हिसाब से भी चलना होता है। हाँ, भाव भी जरूरी है, लेकिन गुरु साधु और शास्त्र के हिसाब से भी हमें चलना होगा। ठीक है प्रभु जी? ठीक है प्रभु जी, एक चीज ये था कि जो आप ये दे रहे हैं, जो स्लाइड्स दिखाते हैं, क्या आप वो शेयर भी कर सकते हैं? प्रभु जी एक्चुअली ये स्लाइड जो होती है बहुत ज्यादा इनकी मेमोरी होती है, मतलब ये 100 MB से ऊपर होती है कोई स्लाइड्स, और ऐसी 18 स्लाइड्स है, तो आप समझ सकते हैं ना कुछ GB में होंगी। और इसको हम व्हाट्सएप पे डालेंगे तो उसमें आपकी फोन की मेमोरी, कोई ऐसी कॉमन ड्राइव हो जहां से हम इसको देख सकें? ड्राइव टेम्पल की ड्राइव है एक, लेकिन पहले मुझे उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, क्या मैं शेयर कर सकता हूँ? प्लीज प्लीज। जी जी, धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सर। ओके, पल्लवी माता जी शायद कुछ पूछना चाहती है। हरे कृष्णा पल्लवी माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा गुरु जी। अभी एक महोदय ने वो प्रश्न किया आपसे कि वो स्वर्ग नहीं गए थे सिर्फ युधिष्ठिर को छोड़ के, तो मैं उन्हीं को उत्तर दूंगी क्योंकि मैंने कहीं से पढ़ा था, मैं भी ऐसे इंटरनेट से देखती रहती हूँ, तो उनमें उन्होंने ये लिखा हुआ था कि सिर्फ युधिष्ठिर जो है वही अपना शरीर लेके गए थे स्वर्ग। स्वर्ग तो सभी गए थे, जैसे आपने बताया कि अर्जुन ने स्वर्ग की प्राप्ति की है, तो वो पांचों सभी ने प्राप्ति की थी स्वर्ग की, लेकिन शरीर के साथ सिर्फ युधिष्ठिर जी गए थे स्वर्ग लेके। तो ये चीज मैं बताना चाहती हूँ। जी माता जी, हाँ स्वर्ग तो सारे ही पांडव गए थे, ये तो बात सही है महाभारत के अनुसार, लेकिन सिर्फ शरीर के साथ युधिष्ठिर गए थे और वो सारे रास्ते में ही गल गए थे। जी, तो बात आपकी सही है, लेकिन एक्चुअली जो भक्त हैं भगवान के, मैंने बताया ना जो महाभारत है उसका जो विषय है वो है धर्म अर्थ और काम मोक्ष। ठीक है, अगर आपको विस्तार से समझना है कि उसके बाद क्या हुआ तो उसके बारे में भागवतम पढ़नी होगी। ठीक है माता जी? ठीक है जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। चंद्र प्रभु जी कुछ पूछना चाहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी जी, अच्छा माता जी। जी माता जी, हरे कृष्ण। हाँ जी प्रभु जी, मुझे ये पूछना था कि अपने गीता जी में लिखा हुआ है कि नैनम दहती पावक, ऐसे आत्मा के बारे में लिखा हुआ है। जी तो जी, बोलते हैं कि नरक, जब मरते हैं तो नरक मिलता है, तो वो उसको ऐसे सजाएं मिलती हैं, तो फिर आत्मा को तो कुछ होता ही नहीं है, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, आत्मा को तो नहीं फिर होता। ऐसे अगर आत्मा नष्ट हो जाती तो नरक के बाद फिर उसका पुनर्जन्म कैसे होता, मतलब उस धरती पे कैसे आता फिर, है ना? तो आत्मा नष्ट नहीं होती, जो हमें नरक के लिए अलग शरीर दिया जाता है जिसको यातना शरीर बोलते हैं। ठीक है, अगर आप गरुड़ पुराण पढ़ेंगे उसमें इसके बारे में विस्तार से दिया है कि हमें वहां पे यातना शरीर दिया जाता है, एक बार नष्ट हो गया फिर दोबारा से यातना शरीर दिया जाता है ताकि हम यातना झेल सकें। अच्छा, तो अगर नरक में आत्मा नष्ट हो जाती फिर तो खत्म ही हो जाता सब खेल, उसके बाद तो फिर जन्म ही नहीं होगा उसका। जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। जी, तो हमारे शरीर जो हम देख रहे हैं बहुत इस पर लेयर चढ़ी है। ठीक है, अभी जो हम शरीर देख रहे हैं उसको स्थूल शरीर बोलते हैं। इसके बाद जो हमारे अंदर एक और शरीर होता है उसे सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। ठीक है, जो हमारी मन बुद्धि अहंकार से बना रहता है। उसके बाद फिर हमारी अंदर आत्मा होती है। तो ऐसा नहीं है हमारे जो शरीर दिख रहा है वही है, इसके अंदर बहुत सारी लेयर्स है। ठीक है, शरीर की। ओके, इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। विकल्प प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु हरे कृष्णा। जी जी, हरे कृष्णा, बोलिए प्रभु जी। प्रभु मैं माला करता हूँ, कभी 16 माला एक सिटिंग में हो नहीं पाती है मेरी। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं प्रभु जी, उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्या होता है ना, अगर मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि 16 माला हम कर लेते हैं। वो तो मैक्सिमम मेरी 13 हुई है अभी तक, और दो तीन होती है, कभी कभी तो वो भी छूट जाती है। हाँ, तो अगर आपसे कंटिन्यू नहीं हो तो उसमें कोई समस्या नहीं है, आप ब्रेक करके भी कर सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है हम ज्यादा करते हैं तो ध्यान नहीं लग पाता फिर एक टाइम बाद। तो इससे अच्छा है कि आप थोड़ा ब्रेक लीजिए और कुछ समय बाद करिए, क्योंकि ध्यान से करना जरूरी है। ठीक है, क्वांटिटी से मतलब नहीं है, क्वालिटी से मतलब है। मतलब छूट जाती, मतलब जैसे कि आज मंडे को की, ट्यूसडे को की, वेडनेसडे को, थर्सडे को छूट गई, मतलब उस दिन हुई नहीं फिर माला, ऐसा। तो आप अगले दिन कंपनसेट कर लीजिए, जो मान लीजिए किसी दिन छूट गई 2-3, तो आप अगले दिन कर लीजिए उसको। ठीक है,
अच्छा प्रभु, दूसरा क्वेश्चन, आप लेसन वगैरह तो छोड़ दिया आपने, पर आपने कैसे छोड़ा? बिकॉज मतलब आप तो पूरा फैमिली के साथ रह रहे होंगे सब कुछ। नहीं, मैं हॉस्टल में रहता हूँ और ओके हमारा जो ओके, हॉस्टल हरे है उसमें कृष्णा, नो फर्दर जी क्वेश्चंस जी देन। नहीं नहीं, हमारे हॉस्टल में जैन थाली मिलती है यहाँ पे कानपुर में, तो ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जी 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 जी, आई एम अ मैरिड पर्सन, अभी वो लहसुन प्याज कैसे छूटे वो नहीं समझ में आता। दारू मुर्गा मच्छी सब छूट गया वो तुरंत, लेकिन उसके लिए ये नहीं। माता जी को भक्ति में लाइए ना उसके लिए। वही इसका समाधान है। एक्चुअली इसमें कैसे ऐसा है प्रभु, वो क्या, शी इज अ गॉड लविंग पर्सन, बट क्या है, फोबिया हो गया है उसको, गुरुओं के नाम का फोबिया हो गया। वो बोलो इस्कॉन जा रहा हूँ होता तो है। डर जाती है। अभी एक्सपीरियंस कैसे है कि अपन को not to discuss what were the last experience with other people, other preachers, right? कितनी नौटंकी हुई, कितना सब हुआ, तो वो है ऐसा। एक्चुअली ये बहुत ही गलत है, क्योंकि क्या होता है ना, मान लीजिए आप डॉक्टर है, कोई डॉक्टर क्या घोटाला नहीं कर रहे? आपने सुना होगा ना, किडनी भी भेज देते हैं। यस 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 लेकिन हम लोग इलाज कराना नहीं छोड़ते ना, फिर भी हम डॉक्टर पे बिल्कुल जाते हैं। प्रभु, बिल्कुल। साइंटिस्ट धोखाधड़ी नहीं कर रहे हैं, वकील नहीं कर रहे, तो क्या हम उनके पास जाना बंद कर देते हैं? इसी प्रकार ठीक है, अध्यात्म में कोई गलत काम भी कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हम अध्यात्म में आगे बढ़ना ही छोड़ दें। ठीक है, तो मतलब उनका आप प्रभु समझा पता है सकते मेरे हैं। साथ तो कैसा है कि जब तामसिक युग में थे ना, कि बिल्कुल मतलब ड्रिंकिंग चल रही और पूरी हरकतें चल रही, तब फैमिली लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वाइफ को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं रात रात भर गायब हूँ, जो कर रहा हूँ कुछ भी नथिंग। अभी प्रॉब्लम है संडे को मंदिर जाना, उसमें प्रॉब्लम है, सवेरे मंगला आरती में जाने की कोशिश करना, उसमें प्रॉब्लम है, मंदिर में सेवा देने गया संडे को रात में, प्रभु से पूछ के मैं राजकोट से हूँ कि प्रभु मैं आ जाऊं, मुझे सेवा देनी है संडे को, रात में आना चाहता हूँ, उन्होंने बुला लिया, रात में यहाँ पे लड़ाई चालू हो गई प्रभु। तो मतलब मजा आ रहा है, अभी ये अलग हो गया है लाइफ में कि जब भी गलत किया तो कुछ हुआ नहीं, और जब थोड़ा सा अच्छा करने गए हैं तो पूरा मतलब जी जी, काफी छुप अच्छी छुप स्टोरी है। के मतलब करना पड़ता है, ऐसा है। जी जी, तो यही है इसका समाधान कि आप माता जी को भी भक्ति में लाइए, उनको भी बताइए जी थोड़ा इसके जी बारे में। जी ओके जी प्रभु, मेरा सवाल हो गया, हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण। तो किचन का डिपार्टमेंट वो माता जी लोगों के हाथ में है, तो आपको उनको भक्ति में लाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई भी समाधान नहीं है इसका। ओके, विकास प्रभु जी शायद कुछ पूछना चाहते हैं। हरे कृष्णा विकास प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी प्रभु जी, मेरा ये सवाल है कि भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा है कि किसी पर ज्यादा दया करना गलत है। नहीं, ऐसा कहाँ कहा है प्रभु जी? ऐसा कहीं नहीं कहा है। नहीं, कहाँ पढ़ा? मुझे गुरु जी बता नहीं रहे नहीं थे कि नहीं नहीं, ऐसा भगवान नहीं श्री है। कृष्ण ने ये कहा है कि किसी पर बहुत ज्यादा दया करना गलत है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है प्रभु जी। एक्चुअली क्या है ना, हम जो भी आप पढ़ते हैं, जो भी सुनते हैं, आप उनका रेफरेंस मांगिए ना, कौन से अध्याय में बोला है, कौन से श्लोक में। ठीक है, क्योंकि कई लोग हो सकता है उनका क्या तरीका है, किस तरीके से उन्होंने लिया है, वो भी आप उनसे पूछिए श्लोक। ऐसा भगवान ने कहीं नहीं बोला कि ज्यादा दया करना गलत है, ऐसा कहीं नहीं बोला है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी। जी जी, हरे कृष्ण। तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग व्हाट्सएप पे सुन लेते हैं, कुछ यूट्यूब पे देख लेते हैं, या किसी से सुन लेते हैं, कोई अपनी दादी से सुनता है, कोई नानी से सुन लेता है, हम लोग उसी को मान लेते हैं। लेकिन हमें पूछना चाहिए कि ऐसा कहाँ पे लिखा है। ठीक है, वरना क्या होगा, हम कुछ भी सुनेंगे, कुछ भी, फिर हम कुछ भी समझ लेंगे अपने मन से। तो इसीलिए मैंने बोला ना, गुरु साधु और शास्त्र तीनों से हमें देखना होगा क्या चीज सही है, क्या गलत है। ओके, उसके बाद लविता माता जी कुछ पूछना चाहती है। अभी क्या है कि अभी समय हो चुका है, तो जिनके भी प्रश्न है, ठीक है, आप लोग या तो मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप लोग कल, अभी हमारे पास बहुत सारे दिन है, ठीक है, और अभी हमारे पास लेवल 2 भी है, उसमें हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जिसके प्रश्न पूरे ना हो पाए, तो आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए, आगे आगे हम लोग विस्तार से इसके बारे में चर्चा करेंगे, और हो सकता है आधे क्वेश्चन तो आपके सुनते सुनते ही सोल्व हो जाएंगे भगवत गीता। ठीक है, जैसे अभी स्वर्ग की बात हो रही थी, स्वर्ग नरक के विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा लविता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। मैंने कुछ पूछना नहीं था प्रभु जी, बस वही जो वो बोल रहे थे ना कि वो सशरीर सिर्फ युधिष्ठिर जी गए थे, बाकी नहीं गए थे। ओके ओके जी माता जी। उसी के लिए बस जो मुझे थोड़ा सा पता था वो मैं बोल रही थी कि वो तो भगवान ने सिर्फ, वो सब तो स्वर्ग ही गए थे,
लेकिन हमें भगवान ने सिर्फ यही बताया था कि अगर भगवान के पार्षदों को भी मानव शरीर मिलता है तो वो धरती पे आके अगर कुछ गलत करते हैं तो उनको भी भुगतना ही पड़ता है। जी जी हाँ, ये बिल्कुल सिर्फ बात सही है। भगवान जी ने हमें एक मिसाल दी है कि भगवान के जो पार्षद हैं, जो भगवान जी के साथ उनके पूरा एक ग्रुप आता है धरती पर, जब भी भगवान कोई लीला करते हैं तो जी उनके पार्षदों को भी करना पड़ता है, क्योंकि अर्जुन को भी घमंड था, सहदेव को, नकुल को, सब अपनी अपनी तरह का घमंड था कि मैं बहुत बड़ा धनुर्धर हूँ। उनको, नकुल को था कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मेरे जितना सुंदर कोई नहीं धरती पे। द्रौपदी के मन में भी था, वो अर्जुन को ज्यादा चाहती थी, जहाँ कभी उसके मन में करण के लिए था। तो भगवान ने यही बोला था कि अगर किसी भगवान के पार्षदों के मन में भी अगर कोई इस तरह का कुकर्म आता है तो उनको भी वो भुगतना ही पड़ेगा। वो तो बात हम सही है माता जी, बट एक्चुअली हम देखेंगे कि यही मैं बोल रहा हूँ कि भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, पहली बात उनके मन में ये चीजें आती नहीं है। भगवान केवल हमें एक संदेश, जैसे अभी अर्जुन है वो मोहित हो गया, लेकिन अर्जुन मोहित हो ही नहीं सकता ना। अर्जुन का नाम है गुड़ाकेश, जिसने ये अज्ञानता तो को जीत सिर्फ लिया। भगवान ने हम हाँ जैसे तुच्छ प्राणियों को हाँ समझाने के लिए हाँ ये हाँ किया ना सिर्फ। हाँ जी जी, तो वो बात आपकी सही है। तो भगवान हमें समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो भगवान के जो भक्त हैं वो भी शुद्ध हैं, ठीक है, वो कभी भी ऐसा गलत काम नहीं करते। बस नहीं कर ये सकते खाली हैं। भगवान की एक नाटक मंडली है हमको हाँ जी, हाँ संदेश जी, देने के लिए। वो तो सिर्फ हम हाँ, प्राणियों के लिए। तो अगर आप भागवतम पढ़ेंगे, उसमें जो कुंती महारानी की प्रार्थना है, उसमें भगवान को कुंती महारानी बोलती है, आप नटधर हो, ठीक है, और आप कपट मानुष हो, यानी आप मनुष्य जैसी लीलाएं करते हो, हाँ और जी, हाँ जी, आप नटधर हो, यानी आप नाटक करते हो, ठीक है। तो हमको सिखाने के लिए ऐसे कुंती महारानी खाने बोलती के है। लिए। तो हमें ऐसा समझना चाहिए, इसको इस तरह से लेना चाहिए भगवान की लीलाओं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी हरे कृष्णा। तो अब हम समाप्त करते हैं आज का अध्याय, काफी समय हो चुका है। हरे तो कृष्ण जिनके प्रभु भी जी। हरे कृष्णा, जिनके भी क्वेश्चन है आप लोग कल पूछ सकते हैं, और आप लोग बने रहिए, अभी हमारे पास बहुत समय है चर्चा के लिए। हरे कृष्णा। तो कृष्ण प्रणाम मंत्र बोलते हैं, उसके बाद इसको समाप्त करते हैं। ओके, ध्रुव है, हाँ, ओके ध्रुव नहीं है, तो वैष्णव प्रणाम मंत्र बोलते हैं। ओके, वंदना माता जी। अच्छा, माता जी ने नाम चेंज कर लिया। हरे कृष्णा माता जी। जी ध्रुव, हरे कृष्णा, आप वैष्णव प्रणाम मंत्र बोलिए, उसके बाद हम एंड करते हैं। वैशाखतरो भीष्म कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णवंत की जय, श्री प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा ध्रुव, हरे कृष्णा। धन्यवाद आप सभी का। किसी के कोई प्रश्न रह गए हो तो इसके विषय में हम कल चर्चा करेंगे, ठीक है, विस्तार से। आपकी चैट जो है, आपने क्वेश्चन लिखे वो इसमें सेव हो जाते हैं, तो मैं उसको भी पढ़ूंगा। हरे कृष्णा।